अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करते हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो हम बात करेंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप जरूर कीजिएगा। तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सबसे पहले इमरान गजाली साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम बात करें बालों के लिए, कुछ हम बात करें फैट स्मैशर की, और स्किन के हिसाब से भी बात करेंगे। अब वैसे भी ड्राइनेस आ गई है, और ड्राइनेस के हवाले से स्किन और बाल सबसे, मतलब फेस, स्किन और बाल सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। और वही बात है कि जितना भी आप लोगों को समझा लें, लेकिन वही है, समझते ही नहीं है। नहीं, मतलब ये होता है, पता है, बहुत सारे लोग, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो चैनल है वक्त न्यूज़ काफ़ी दूर दूर जाता है और बहुत सारे लोग उसको वॉच करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये चीज़ नोट की कि हमें पिछले हफ्ते हम थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से हम नहीं बैठ सके, तो उस वजह से मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं, शाम तक आई हैं कि आप लोग नहीं आए आज। मतलब ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि लोग वॉच करते हो, कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। बिल्कुल, और बहुत मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि कुछ पुराने व्यूवर्स हैं और हमेशा जब भी हम प्रोग्राम करने बैठेंगे कोई ना कोई नया जरूर होगा। असल में कुछ ना बात क्या आती है कि जहाँ पर लोगों को जो है ना, वही चीज है कि जब स्किन डैमेज हो जाती है, जब बाल डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उनको ख्याल आता है कि अब क्या करें। तो ये वैसे एक ख्याल और भी आता है, बिल्कुल शादी से महीना पहले, अब मेरी शादी में इतना टाइम रह गया, मुझे ये रिलीज करना है। एग्जैक्टली। और एक महीने में पतला भी होना है, एक महीने में स्किन भी सही करनी है। बिल्कुल, बहुत कम टाइम पीरियड हमें मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा हेल्प आउट भी करते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते वही जिस आप कहते हैं कि कोई जादू नहीं है तो फटाफट हो जाएगा हर चीज, लेकिन ये कि हर चीज में टाइम लगता है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात आती है स्किन की, स्किन में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ठीक है, स्किन में टाइम लगता है। लेकिन नाज़िम, एक बात कहूंगा, मैं बहुत फख्र से बोलता हूँ, काफी सारे लोग मेरी बातें पकड़ते हैं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल ऑन एयर बोल रहा हूँ, बहुत फख्र से बोलता हूँ। एक्ने के लिए 15 दिन दे दें मुझे आप, एक बस से 15 दिन, सिर्फ 15, उसके बाद सेट माशाल्लाह सेट हो जाती। मतलब एक, जैसे एक बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, महीना रह गया, 15-20 दिन रह गए, जो भी कुछ है वो 15 डेज का ट्रीटमेंट ले ले हमसे, उसका इतना रिलीव हो चुका होगा कि चेहरा साफ हो चुका होगा। बाकी थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, उसको इंटरनली प्रॉब्लम है, कोई चीज है, वो रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सम टाइम हम देखते हैं 3 मंथ्स का कोर्स होता है, सम प्लेसेस में बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं कि 6 मंथ पे चला जाता है। पूरी जड़ तक जो चीज जड़ तक खत्म जरूरी है। है। बात ये हम तो नीम जान में हकीम है ना, जब तक निकलेगा नहीं पूरा, जब तक अच्छा, बात जो यही होता है कि सिर्फ ऊपर स्किन का जो है वो देख लेते हैं जी, ये स्किन का प्रॉब्लम है, दैट्स इट। इंटरनली कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ये नहीं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और पता है, हम भी पहले ऐसे थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज हमने कभी इस चीज को फोकस नहीं किया। जब हम बैठे, स्टडी की, पढ़ाई की, हमारे जो हकीम हैं, हमारे जितने, मतलब अगर हम उनका नाम लेते तो आप परेशान हो जाए, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हकीम हैं जिनके अंडर में मैं हूँ या हुमैरा है, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि उनसे हमें बहुत नॉलेज मिलती है। कहते हैं मियाँ हकीम जो है ना, मतलब बात इसे कहते हैं, मियाँ जड़ तो निकली नहीं, कैसे निकलेगा, जड़ निकालो, जड़ कहते हैं, जड़ निकालो। और हकीकत ये, मैंने उनको डेपली जाके देखा और हमने उनसे ही बहुत कुछ सीखा है कि आप जब तक किसी चीज को जड़ से नहीं निकालोगे वो रिपीट होती रहेगी। आप एक्नी को इतना इजी मत समझे, एक्नी आपके चेहरे पे आ रही है, वो वाजे हो रही है, वो बता रही है कि भाई अंदर कुछ है तुम्हारे, उसको सही करो। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती है जिसकी वजह से एक्नी की? देखो, बहुत सारी वजूहात में सबसे मेजर जो मैं इसको बताता हूँ, जो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो वो तो नामुमकिन है इनको इस वक्त समझाना। वो आके आके जो आते हैं वो समझाते हैं। सबसे बड़ा ये होता है कि खुदा ना खास्ता, मैंने तो ये पाया है कि अगर आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपका लीवर आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा, बना नहीं रहा, आपने देखा अक्सर जिगर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको जॉन्डिस हो रहा है, ये इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर आपने ज्यादा केयर नहीं करी तो ये अल्लाह ना करे एक आगे जाके कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेता है। जिगर बहुत सेंसिटिव चीज है आपके जिस्म के अंदर, मतलब ये उसका शुरू से ख्याल रखना, जो भी कहते हैं डिटॉक्स भी करना जरूरी, डिटॉक्स करना जरूरी है उसको। तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, इसके बाद आपकी खुराक है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर, आप जहाँ रह रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। आप गंदगी के पास रह रहे हैं तो उसमें मक्खियां, मच्छर, इस टाइप की बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, डस्ट उड़ के आपके चेहरे पर आती है। इन तमाम चीजों को बहुत कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर वहीं पर आऊंगा कि सबसे बड़ा इश्यू आपका जिगर का होता है, आपके खासतौर पे आपकी कॉन्स्टिपेशन है कोई इस तरह की। जिगर में तुम्हें बता दूं, ना सिर्फ ये नहीं है, अगर आप जैसे किसी ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पे बाहर छोले बेच रहा है कोई आदमी, जूस बेच रहा है, और यही मक्खियां उड़ के उसमें जा रही हैं, कभी भी ध्यान करना। कल भी मैंने एक बच्चे को बहुत ताकीद की थी गन्ने का जूस पीने के लिए। मेरी कोई दुश्मनी नहीं गन्ने के जूस वालों से, लेकिन गन्ना जिस जगह पैदा होता है उसमें सबसे ज्यादा सांप होते हैं।
उसके बाद उस खेत में कुत्ते बिल्लियां होते हैं जो पेशाब करते हैं। गन्ने वाले को मैंने आज तक नहीं देखा कि गन्ना धोकर उसने जूस निकाला, नहीं निकालता, बल्कि उस पे ये भी कहते हैं कि वो अंदर जो भी मतलब पानी या कुछ जज्ब कर लेता है, जज्ब करता है वो। सेकंड चीज ये है तो उसको बिल्कुल फिल्टर होना उसको अच्छी तरह से जरूरी है। जिगर या जॉन्डिस के लिए अगर कभी होता है ना, तो हमें हमेशा डॉक्टर बोलता है गंडेरी चूसने के लिए, जूस का नहीं कहता है। एक तो गिलास आपने कभी देखा है कि वो अच्छी तरह धो रहा हो, एक बाल्टी होती है, सारे गुड़ुम गुड़ुम क्यों निकल रहा है, ऐसा हाल ही आवे का आवा बिगड़ा। तो इसी जगह से जिगर की खराबी शुरू होती है, शुरू हो जाती है, इसी जगह से शुरू होती है। आपने छोले खाए, उसी चमचे से आपने खाया, कोई हेपेटाइटिस सी वाला खा के चला गया। मतलब इन चीजों को आपको नोट करना है, ये अवेयरनेस है। ठीक है, एक वक्त था हम कर जाते थे, लेकिन आज, पहले हमारे पास 100 लोग थे तो 2 बीमार थे, आज हमारे पास करोड़ों लोग हैं तो करोड़ ही बीमार हैं। और वही वाली चीज है कि जब तक, और लेकिन जहन वही है ना, जहन वही है, क्योंकि कोई मसला नहीं, खाना तो खाना है। आप शरबत पी रहे हो, उसी गिलास से पी रहे हो। मतलब हमारे अभी भी, मतलब आप चले जाए तारिक रोड इस तरफ, फिर भी लोगों ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि डिस्पोजेबल ग्लास यूज करना शुरू, डिस्पोजेबल स्पून शुरू किए हैं। ठीक है, इज नॉट बैड, लगता है कि थोड़ा सा आप करें। ज्यादा कुछ होता है ना, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हमारा भी दिल करता तो अम्मी ना साथ लेके ग्लास चले जाते थे कि चलो डिस्पोजेबल्स वगैरह करता। फिर भी पता है नाजिया, माशाल्लाह हमें अपना वक्त याद है, बेचारा एक पीटीवी था जब हम लोग देखते थे 8 से 9 बजे, बस सॉरी 7 से 8 जो कुछ ड्रामा होता था वो बस। आज टीवी पे इतनी अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस है, डिपेंड आप पे करता है आप क्या चीज देख रहे हो, आप समझना क्या चाहते हैं, आप जानना क्या, आप देखना क्या चाहते हैं, अपनी सेहत के लिए, अपनी तमाम चीजों के लिए। तो अच्छा लगता है कि आप नई से नई नॉलेज हासिल करें, नई से नई चीज हासिल करें, और ये जरूरी भी है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि इतनी अवेयरनेस कैसे, सारी बात आप इतना ज्यादा टेलीविजन आप देखते हो, इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उस पर अमल करते हैं? अभी इनका होता है कभी कभी छोले खाने का दिल, आप यकीन करें हम थैली में देते हैं, घर पे लाके खा लो, थैली में दे दो, घर पे आके खा लो। डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल स्पून होता है, लेकिन सम प्लेसेस पे नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे बैग्स होते हैं, उसमें लिया, फिर कोशिश होती है कि फिर घर जाके खा लो। अव्वल तो मैं कहता हूँ बाहर की चीजें वैसे भी अवॉइड, इस टाइप की चीजें खुली ठेलों पर, इसको अवॉइड करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल है, आपके सामने जो चीज बन रही है, आपके सामने चीज बना रहे हैं, और जो है वो वहाँ पर मक्खियां नहीं मौजूद है, अच्छा नहीं मौजूद। तो माशाल्लाह हर चैनल पे जो है वो आपको खाना पकाना सिखाया जा रहा है। कौन सी चीज है जो रह गई दुनिया में, हर खाना पकाना, मतलब जो पेट का ताल्लुक है वो आपकी स्किन, पूरे स्किन, पूरी हर चीज से, आपकी आंखों से, आपके सांस से, आपकी मसाम से, आपकी कोई भी चीज आप ले लीजिए बॉडी की, तमाम चीजें अफेक्ट होती हैं आपके स्टमक से। फर्स्ट, अच्छा ये भी होता है कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बाल जो है ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, ये भी एक पॉइंट आता है। डर्ट बैठती है ना, वही स्कैल्प के अंदर जाके डर्ट बैठ रही है। आप बहुत से लोगों में वही कॉन्शियस है जी, सर नहीं धोना रोजाना, तो जाहिर है डर्ट बैठती जा रही है, बैठती जा रही है, और वॉश हो नहीं रहा है। तो वॉश नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से ये हो रहा था, जाहिर है स्कैल्प कमजोर हो जाती है, फिर वो बाल गिरना शुरू हो जाता है। आप देखोगे कभी कभी इचिंग होती है किसी को, तो एक नाखून जब आप स्क्रैच करो तो गीला गीला सा फील होता है, तो यही है ना, डर्ट बैठती जाती है और उसके ऊपर अपना मतलब एक लेयर से लेयर बनती जाती है। अच्छा, और इसी लेयर की वजह से बाल गिरते भी हैं, और जो स्पेशली जो बाल फोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो वो एक गलत चीज है, मतलब वो भी बाल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, वो तो हेयर फॉलिंग का जाहिर है, एक हेयर फॉल तो शुरू हो जाता है। एलोपेशिया की बात करें, हाँ एलोपेशिया एक अलग चीज है, वो तो जाहिर एक बीमारी है, वो एक अलग बीमारी है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन मौजूद है? जी, मैं मिसेज यास्मीन बोल रही हूँ गुजरांवाला से। जी मिसेज यास्मीन, आपका सवाल? जी, पहला तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी सफर जो नया साल है वो आपको मुबारक। जी जी जी। और काफी तकरीबन 2 साल से मैं आपको फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपका नंबर बिजी जाता था, तो अल्लाह का शुक्र है आज कॉल लग गई है। चलिए, अच्छे टाइम पे लग गई कॉल ना, क्योंकि अब आपको ये कि नए प्रोडक्ट्स, नई चीजें मिल जाएंगी। डॉक्टर फोरम से कहें प्लीज प्लीज मुझे वो जो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहाँ पे कॉल कर दिया तुमको खुद नहीं समझ आया, बहुत सारे सवाल इनके पास थे, तो सवाल जो है जरा आप एक्यूरेट आप सोच कर आप जो है सवाल प्लीज किया करें कि आप क्या सवाल कर रहे हैं इस वक्त। इसमें ये होता है कि इन्होंने 2 साल के बाद कॉल मिली, नया साल था इसलिए मिल गई। हाँ, नया साल भी तो, और अब वही वाली बात है कि अब नई प्रोडक्ट्स भी आ गई, तो और भी अच्छी चीज है कि हमें पहले जो था खाली 2 चीजें थी, हेयर फॉलिंग और फैट स्मैशर, और अब ये है कि अब तो माशाल्लाह रेंज करके रेंज आ गई है, खवातीन की दुखती रग सारी। अच्छा, आप जो स्पेशली बात करेंगे हम सबसे पहले जो फेस जो ये फेस फेयर भी है, इसमें पिगमेंटेशन भी आती है, तो ये सारी चीजें जो, और मड मास्क है,
ये अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। क्रीम्स हमारी देखो स्किन को ज़ाहिर डिवाइड किया जाता है। हाँ। एक्नी की स्किन अलग है, रिंकल की स्किन अलग है, ड्राई स्किन अलग है, अलग है। तो उसमें हमने क्रीम का बेस तो हमारा एक ही होता है ज़ाहिर, फिर उसमें अमिटमेंट करना पड़ता है हमें। अच्छा, ज़ाहिर ड्राइनेस के लिए हमें मॉइस्चर करना पड़ता है, पिगमेंटेशन अगर किसी को हो रही है उसमें हमने मॉइस्चर करना होता है। एक्नी की जो होती है वो क्रीम हम देते ही नहीं है अभी लगाने के लिए, लेकिन जब देते हैं उसमें भी उसमें ड्राइनेस होती है। अच्छा। उसको हम मॉइस्चर नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हमने एक्नी के लिए मॉइस्चर करना शुरू किया तो वो वापस एक्नी आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर जिनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ सलमा बोल रही हूँ भावनगर से। जी सना भावनगर से बात कर रही हैं जी, कहिएगा। जी मैंने ये पूछना था कि मेरे पाँव की एड़ियाँ ना एक जो खराब हो जाती है, एक पाँव की। अच्छा ठीक है, एक पाँव की एड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी खराब होती है? कोई खास वजह है? जो स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, इसकी क्या वजह है? ठीक है, कोई सवाल करेंगे? नहीं ठीक है, नहीं चलिए सही, आपको ऑन एयर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एड़िया फट जाना ये भी एक अच्छा एक क्वेश्चन है, मतलब सर्दियों के हवाले से बात करते हैं। हाथ और पाँव का कौन ख्याल रखे? कोई नहीं रखता। ज्यादातर जो है सिर्फ चेहरे तक लगे होते हैं, बाकी ये कि हाथ पैर कहते हैं खैर है। बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने ये सवाल किया। मैं कहती हूँ हाथ पाँव आपको जरूर ख्याल रखना। उन्होंने जो पिगमेंटेशन का जिक्र किया है उस हवाले से इनकी बॉडी में ही ड्राइनेस फील होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पैर इन्होंने जैसे फील किया कि एक एड़ी ज्यादा होती है, तो वो पैर ज्यादा जैसे हम लोग जैसे कभी कभी होता है ना ज्यादा रब कर रहे हैं, या कभी कभी एक पैर ज्यादा हिलाने की या रबिंग करने की आदत होती है, तो वो हो सकता है उसी की वजह से क्या होता है इस सीजन में खास तौर पे ड्राइनेस आती है। उन्होंने कहा पिगमेंटेशन भी है और एड़ी भी फट रही है, तो ये बॉडी में ड्राइनेस है, उनके बॉडी में ड्राइनेस है। ठीक है, इसके लिए ये होता है कि जाहिर सी बात है जितना आप बॉडी को मॉइस्चर कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन इंटरनल आप कोई चीज ऐसी ले रहे हैं उसमें भी आप देखिए कि उसमें मॉइस्चर होना चाहिए उन चीजों में। खास तौर पे ऑयली चीजें आप थोड़ी सी ये कि बढ़ा दीजिए इस सीजन में, जिन लोगों को ड्राइनेस फील होती है। थोड़ा सा ऑयल भी जैसे हम लेते हैं, हमारा ऑलिव ऑयल बहुत जबरदस्त है, इनटेक ले सकते हैं। बाकी हमारा हम ये है कि हम खास तौर पे हमारे पास इस वक्त अवेलेबल तो नहीं है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हम अपनी तरफ से हम बना के देते हैं इस तरह के लिए। हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मांगे खास तौर पे एक्जिमा है या इस तरह के, तो उनको हम देते हैं। अच्छा, लेकिन जो इनकी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो ये पिगमेंटेशन वो क्रीम कर सकती है, ये कर सकती है। हुमैरा ने माशाल्लाह उनको बहुत अच्छा डिटेल में बताया सारी चीजों के लिए। एक दूर बैठा हुआ शख्स है, और चूंकि एड़ी का एक ऐसा ताल्लुक है कि जब ये फटती है तो नो डाउट उसमें बहुत पेन होता है, खून भी आता है इसके अंदर से समटाइम। ठीक है ना, इनको छोटा सा एक नुस्खा है, हर एक के लिए नहीं है, ये ट्राई कर सकती हैं। 2-4 दिन ट्राई करें, अगर इनको अफाका मिलता है तो उसे कीप ऑन करें, अदरवाइज छोड़ दें, क्योंकि मुफ्त का मशवरा है ये। ठीक है जी, इसमें इन्होंने क्या करना है कि वैसे अगर इनको जो हमारी शहद की मक्खी का छत्ता होता है उसका मोम निकलता है, ठीक है, वो मोम अगर इनको मिल जाता है वो मोम ले लें, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल वो मिला लें, थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लें। इस वक्त ग्लिसरीन बहुत आम हुई हुई है, ग्लिसरीन, मोम और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, वो 3 चीजें मिला लें। हम वजन मिला लीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह से शेक करें। उसके बाद इसको धोएं जरूर पैर को इसको किस तरह से धोएंगी आप? अगर आपके घर में कोई अच्छा फेस वॉश है, पानी गर्म पानी में डाल के पैर को डिप कर लीजिए, एटलीस्ट हाफ आवर रखें उसको। जब ये फूला फूला सा हो जाएगा इसको रबिंग करें। ये जो आपका झामा या कुछ होता है बहुत स्लाइडली रबिंग करें, बेशक तकलीफ हो रही है डजंट मैटर, आप उसकी रबिंग करें, वो जो डेड पार्टिकल्स हैं वो गिर जाएंगे। उसके बाद फिर आपने वो जो लेप मैंने बताया वो एड़ी की चारों तरफ लगा के सॉक्स पहने, लेकिन सॉक्स याद रखें, मैं बार बार बोलता हूँ कॉटन का पहनेंगे आप, नायलॉन का नहीं पहनेंगे। ठीक है, कॉटन का पहन के आप उसको वेयर कर लें ताकि उस पर मजीद जम्स आके ना लगे। और कोशिश करें कि थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें बाहर निकलना, और बाहर निकल रहे हैं और आप चप्पल पहन के जा रहे हैं, चप्पल ना पहने तो चप्पल की जगह आप शू पहन लीजिए, या फिर आप मोजा जरूर पहनेंगे। बस मोजा पहन ये 4-5 दिन करके देख लें, इतनी सॉफ्टनेस आएगी कि इनका पैर खुद ब खुद नरम मुलायम होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह वो अपनी जगह कवर करेगा। ठीक है जी, सर हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? जी नादिया बोल रही हूँ। नादिया जी, नादिया जी आपका सवाल? कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। मैं ना बड़ी देर से आपके प्रोग्राम में कॉल करना चाह रही थी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे ना चेहरे पे बाल, ठीक है, तो सियाइयां हैं, तो कोई अच्छी सी क्रीम बता दें।
अच्छा जी, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखो इन्होंने बहुत अच्छा किया, याद दिलाया। मैं रात से सोचा होता ये डिस्कस करूंगा। बहुत कॉल्स हैं हमारे पास अनवांटेड हेयर के जो चेहरे पे आ जाते हैं। खासतौर पे मुस्ताशा की जगह आते हैं, ये आपके चिक्स पे आते हैं, इस जगह पर आ रहे होते हैं, चिन पे और चिक्स पे होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा होता अच्छा, है। एक सवाल इसी से रिलेटेड आया तो आप उसका भी जवाब दीजिएगा कि 46 एज है, ऑयली स्किन है, पिंपल्स अभी भी हैं, स्पेशली चिन और नोज की जगह पर। हाँ। अब ये जो है ये भी क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकते हैं? इन्होंने पिंपल्स बताया ना, पिंपल्स इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, हाँ, pimples ऑफ कोर्स, हाँ, नहीं वो भी रिलेटिव होता है। अच्छा। आपके इससे हार्मोन से रिलेटिव होता है, ऐसा नहीं है। 46 एज में पिंपल्स होना तो थोड़ा सा जाहिर है। देखिए, अब वो वाली बात है ना, एक जिगर की प्रॉब्लम थी, वो कंटिन्यू है, उसको आपने रिजॉल्व नहीं किया। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी साथ में, राइट। अब ये है कि हम अगर वो हमसे ट्रीटमेंट लेती हैं, इंशाल्लाह ताला उनको एक्नी के कैप्सूल्स जाएंगे, एक्नी का ट्रीटमेंट जाएगा। 15 दिन वाली बातें दे दीजिए, 15 दिन में रिजल्ट देख लेगा इंशाल्लाह। फिर बाकी पूरा लेके कॉलर भी हमसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, हमारे साथ। हेलो जी, फरी सवाल कीजिएगा। फरी गुजरात से बात कर रही, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। फरी, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। मैं बड़ी देर से ट्राई कर रही थी आपकी कॉल करने के लिए, बड़ी मुश्किल से कॉल लग गई है, और दूसरा ये कि सवाल भी हो जाना चाहिए फटाफट, है ना? जी, मेरे ना काफी ट्रीटमेंट करवाया, मेडिकेटेड ना। हाँ। चेहरे पे छाइयां और वो झुर्रियां नहीं जा रही ना, काफी अच्छे से है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और सर्दियों में हाथ पाँव जो है ना, वो उनकी जो स्किन है डल सी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। कलर मेरा व्हाइट है। अच्छा, कलर आपका व्हाइट है? हाँ जी। तो बड़ी नुमाया और बुरी लगती है। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ जी, हाँ, बता देते। ठीक है, ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का शुक्र है, आज स्किन पे मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, सही बात है, बोलना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए। आज स्किन पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्किन के मैं थोड़ा सा मैटर लेकर आया हूँ अपने साथ। लेकिन बालों की बारी आएगी फिर आप नहीं, वो मेरा बोल रही है। मैं पता है बहुत देर से मैं सोचा एक बात बोली, वो रह रही है। अच्छा, हाँ, तो मकसद देखिए ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं इनका, क्योंकि ये रह भी एक ठंडे मुल्क उसमें रही है, सिटी के अंदर। इस्लामाबाद जो है वो मुजफ्फराबाद के साथ एक साथ लगता है, और सबसे ज्यादा ठंड उन दोनों का टेम्परेचर एक होता है। सो माइनस, मेरा ख्याल है 5 तो चल ही रहा है, माइनस ना भी हो लेकिन 5 तो है टेम्परेचर। हाँ, बहुत सर्दी ठंड हो जाती है ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ ये कि अनवांटेड हेयर की हम बात कर रहे थे, चेहरे पे चिनपेस पे आने के लिए। मेरा मतलब मैंने काफी तज्जिए कर चुका हूँ, मुझे आज तक इस चीज का कभी प्रोडक्ट नहीं मिला। लेकिन मुझे एक हकीम साहब है, उनसे मेरी बात हुई, जो मुझे अक्सर लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, और वो मेरी बात को सुनते भी हैं, और वो कहते हैं तुम बात जब करते हो तो बहुत तह में जाके करते हो और हमें अच्छा लगता है। काफी सारे हकीम हैं इसमें। एक उन्होंने मुझसे बात की और बेचारे उन्होंने मुझे बकायदा कॉल करके सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा बेटा ऐसा होता है, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। अच्छा, ठीक है। मैंने उनसे लिया है। बहरहाल मुझे 1 से 2 आदमी चाहिए जो कराची के हों, जिनको मैं ऑब्जर्व कर सकूं, क्योंकि मैं उस वक्त तक लॉन्च नहीं करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। ठीक है, मैं सेटिस्फाई होऊंगा। हाँ, मेरी ये गारंटी होगी कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं चीज को देखता हूँ, ये हर्बल है तो मैं लेता हूँ, अगर हर्बल नहीं है तो हम नहीं लेते। केमिकल्स से हम नहीं खेलते बिल्कुल भी। तो उसमें ये कि अगर कोई कराची में ऐसा कोई हो जिसके अनवांटेड ऐसे चेहरे पे आ रहे हैं कोई ऐसे, तो वो मुझे कॉन्टेक्ट करे, और 1 से 2 लोग मुझे चाहिए ताकि मैं उनको एक्सपेरिमेंट अपने सामने करूं। एक्सपेरिमेंट खुदा ना खास्ता कोई तजर्बेगाह में नहीं हो रहा है। आपको क्रीम दी जाएगी लगाने के लिए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, इस पे मैं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा नेक्स्ट स्टेप उस वक्त उठाते हैं जहाँ पर डिमांड हो रही होती है। हमें लोग देख रहे होते हैं, हमें बोलते हैं इमरान भाई प्लीज इसमें कुछ कर दो। हमने आपका ऑयल यूज किया, हमें फायदा हो गया। हमने आपका मोटापा यूज किया, मोटापे का कोर्स यूज किया, फायदा हो गया। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उनका एक बिलीव बढ़ जाता है। वो कहते नहीं अगर इसमें फायदा हो तो आप ढूंढेंगे, हम ले लेंगे। इसी तरह हमने स्किन पे मैंने बताया था, हमने सारा बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इसके लिए हैं। आज माशाल्लाह एक्नी, पिगमेंटेशन या कोई भी ऐसी चीज है चेहरे की, उसकी हमारे पास 15 डेज का टाइम होता है। 15 डेज में आपका ये मसला हल होगा। हल से मुराद है रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद कीप ऑन आगे होगा। ठीक है, चलिए हमारे से एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ। सलाम पाकिस्तान, नाजिया। सलाम पाकिस्तान जी, सवाल कीजिएगा। नाजिया, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से हैं, आपके सामने ही हैं, आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम आपको भी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सब। और मेरा सवाल है कि कलर चेक के बारे में बता दें। सर्दियां हैं, पाँव के भी और फेस का भी कलर मेरा इतना फेयर नहीं है, और मेरा थोड़ा सा टमी बाहर है।
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टमी भी है। तो अगर कोई घरेलू टिप हो तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे आप दोनों के प्रोडक्ट हमारे जो लेबर है वो लेते हैं, मतलब दोनों की प्रोडक्ट बहुत 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 ही अच्छी हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चले कोई बात नहीं, आप जो बताएंगे वो प्रोडक्ट। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कि किस हद तक क्या क्या हो सकता है। तो आपकी प्रोडक्ट की बहुत बहुत ही अच्छी है जिन्होंने इस्तेमाल किए। तो चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल बढ़ा दिया इमरान भाई। चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर इनका जवाब देते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। भी कॉलर ने कॉल किया था, उनके सवाल का जवाब। बिल्कुल सवाल है, उन्होंने ये किया था कि एक तो उनको ड्राइनेस आ रही थी, दूसरा उन्होंने अपने टमी के लिए भी टमी के लिए उनके लिए जितने भी उनके लिए क्या, क्योंकि ये कोई किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, अगर है वो कर सकती हैं। तो सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी 1 गिलास वो पी लें, और चाहें तो उसमें 1 चमचा शहद भी डाल सकती है ना। नहार मुंह पीना है, रात को सोते टाइम पे पीना है। सही है, ये वो इंशाल्लाह शुरू करें। उनके देखें ये मैदे से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीजें, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी सारी। सुबह पियेंगे जब भी, रात को पियेंगे जब भी, ठीक है ना। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। हाँ, लेमन तो बिल्कुल, वेट लूज के लिए लेमन बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आप ये देखो कि सिट्रिक एसिड हम गोश्त गलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जब अगर ये बॉडी में बढ़ जाएगा तो आप अपनी बॉडी का हाल देखो क्या होगा अगर आप लेना शुरू कर दोगे, खासतौर पे स्टमक का क्या हाल होगा। एसिडिटी हो जाती है, ज्वाइंट पेन आ जाते हैं। वो देखो जितना लेमन जिसने ज्यादा लिया है, लेमन है या सिट्रिक एसिड, उनको ज्वाइंट पेन आता है, उनकी लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है जो ज्वाइंट्स की है, ठीक है, लेमन या लेने से, सिट्रिक एसिड लेने से। सेकंड, इन्होंने ड्राइनेस और कलर के लिए पूछा है। बेहतरीन हल है बादाम का, कड़वे बादाम का, मीठे बादाम का नहीं, कड़वे बादाम का तेल जितना ये लगाएंगी, इनकी ड्राइनेस खत्म होगी, रिंकल्स खत्म होंगे और कलर भी साफ होगा। अभी सर्दियों में बादाम का लेकिन धूप में लगा के ना निकलें, क्योंकि जितनी ऑयली चीजें आप धूप में लगा के निकलेंगे तो वो एब्जॉर्ब करता है। ऑयली सर में भी दर्द होने लग जाता है। हाँ, एब्जॉर्ब करता है ना, सूरज की शुआएं जितनी भी होती हैं ऑयली चीजों को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें कि सूरज की शुआओं में ना निकलें, रात को लगा के सो जाएं, सुबह वॉश कर लें। इसका ये कि जैसे भी इन्होंने हमारा ने माशाल्लाह बाकी बहुत अच्छी उसमें डिटेल में बताई इनको सारी चीजें। याद रखें, नीम गर्म पानी जो पीना है वो बगैर लेमन के, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 1 गिलास पानी ले लें, भले आप शहद डालें या ना डालें, आई डोंट केयर, आप ना डालें नो प्रॉब्लम। आपने गिलास पानी लिया, गर्म होना चाहिए हल्का सा, वो आपने सुबह पिया, रात को सोते हुए पिया, ये 2 टाइम हो गया। 2 टाइम होती है। दौराने दिन के दौरान भी अगर आप चाहते हैं हल्का नीम गर्म पानी पिए, फ्रिज का या चिल्ड पानी ना यूज करें। अब आगे बात खाने की, ऑयली खाने से थोड़ा परहेज करें। एक चीज और मैं अमेंडमेंट करता हूँ कि ना हम लोग ये बताते हैं हमारे इसके अंदर फार्मूले में शामिल है, यानी कि हमारे फैट स्मैशर जो मोटापे की दवाई हमारी जो लोग यूज करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि हफ्ते में 1 दिन लौकी का आप सालन खाओगे, यानी नाश्ता करें, दोपहर लौकी का सालन बनाइए, उसके बाद रात लौकी का सालन बनाए, दोनों टाइम पे लौकी का सालन खाएं। इस दिन हर चीज से परहेज कर लें। आपने देखा हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है, डाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिन भी हम खिलाते हैं। यानी लौकी का, सादी लौकी शोरबे के साथ आप खा सकते हो, रोटी के साथ, दोपहर भी खाइए, रात भी खाइए। अब आपने ये गोभी का भी वो कहते हैं ना, वो बंद गोभी कैबिज, वो उनके लिए जिनका बल्क की जिस्म होता है, ताकि आपकी स्किन लटके नहीं, ठीक है। मैं अभी बात खत्म कर लूँ प्लीज। तो उसके बाद जो लौकी का सालन है ये आपने खाना है, ये आपने हफ्ते में 1 दफा रिपीट करना है, सेम डे में। लेट्स से आपने फ्राइडे स्टार्ट किया तो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, फिर नेक्स्ट फ्राइडे होगा। अच्छा। और आप फ्राइडे और मंडे कर रहे हैं तो फ्राइडे मंडे 2 टाइम्स अ वीक आप कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। आपने ये नीम गर्म पानी का, आपको लौकी का बताया गया, थोड़ा बहुत तेल से अवॉइड करें। सुन्नत है पानी बैठ के पीना। आप कभी मत सोचे कि मैं चाय पी रही हूँ तो चल फिर के पी लूंगी, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ चल पी के पी लूंगी, ये सब लिक्विड है। अल्लाह ने कहा है जो भी खाना पीना है वो बैठ के पियो। तो बेशक आपको कोना मिल जाए, अपने थोड़ा सा कमर टिका के जरा सा, और आप वो उसको पी लीजिए। क्या फर्क पड़ता है बैठ के? देखिए इससे बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ी बात ये कि आज मेडिकल, क्योंकि हम लोग तो इस्लाम को बहुत दूर छोड़ा है, नो डाउट, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हम बहुत सी चीजों में कहते हैं इसकी वजह निकाल के तो क्यों, ठीक है ना। जैसे आपने भी सवाल किया, हमारे में है सब। साइंस आज तरक्की करके ये बात बोलती है कि जी अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो आपकी किडनी के लिए बहुत मुजीर है।
ठीक है, आपकी यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए बहुत खतरनाक है, आपके ज्वाइंट पेन के लिए खतरनाक है। ये आज मेडिकल बोल रही है ना आपकी, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि वो एक चीज को प्रूफ कर रहे हैं आपके लिए। हम तो कहते हैं ना, एक इस्लाम की एक सुन्नत एक चीज है जो कह दी गई है, उसे कबूल कर लो, क्योंकि हजूर ने कहा, आपका अकीदा हजूर के साथ है, हजूर ने कैसे करना आपने करना, ठीक है ना, नबी ने कह दिया, उसमें कोई ना कोई हिकमत है जो वो कह गए। आज साइंस दरियाफ्त कर रही है, जब साइंस दरियाफ्त करती तो हर बंदा मान लेता उस बात को कि हाँ जी ये बात है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ बात करना रावलपिंडी से। जी जी ऐमन, आपका सवाल। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी स्किन की दोनों चीक्स पे ना डार्क सर्कल है जी, ब्लैक कलर के डार्क सर्कल है, और अब तो नाक पे भी होने लगे हैं, और ये मेरी बेबी की बर्थ के बाद से है ना। ओके। तो मैंने काफी मतलब कि टैबलेट्स भी लिए हैं, क्रीम भी लगाई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब तो चेहरा बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। अच्छा। आपका होमोग्लोबिन कैसा है? ब्लड की कमी है? वो थी, पहले मेरा ब्लड थोड़ा कम था, लेकिन वो फिर मैंने ब्लड लगवाया था बेबी की बर्थ से पहले। ठीक है, बस ठीक है, चले सही बात। अभी मैंने नो टेंशन अभी बता देते हैं आपको। सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कंडीशन इन्होंने बताई है उस हिसाब से, क्योंकि देखें ब्लड कमी होती है और उस पे ब्लड लगा लेना उसका हल नहीं होता है, ठीक है, वो टेम्पररी उसके लिए रिलीफ था, उस वक्त उन्होंने उसको रिकवर कर लिया, लेकिन जो बॉडी में आपकी कमी है आपको उसके लिए इंटेक लेना बहुत जरूरी है। जाहिर है वो पीरियड आपने जो ब्लड लगाया वो जो 1.25 महीने का जो एक टाइम पीरियड होता है, वो ब्लड उस टाइम तक के लिए यूटिलाइज हो गया जो आपने लगवाया, लेकिन जो बॉडी में जरूरत है वो आपको पूरा करनी पड़ेगी। जो कंडीशन इन्होंने बताई है, खास तौर पे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल, ये सिर्फ इनकी इसी वजह से आई है कि ब्लड की कमी की वजह से। इसको रिकवर करने के लिए बेहतरीन तरीका है, अभी गाजर बहुत आई हुई है सीजन में, जूस ये पी सकती है गाजर और चुकंदर मिला के। चुकंदर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दरमियाना, क्योंकि उससे फिर एसिडिटी की भी होता है, ठीक है। दोनों को मिला के, इसमें अनार है, बहुत सारे आयरन के, हमारी एप्पल है, बहुत सारी आयरन की फ्रूट्स हैं जो अगर ये चाहें तो ये ले सकती हैं, बनाना है ये ले सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसका ये एक कॉकटेल बनाएं, साथ पिएं, और डेली 1 महीना सिर्फ करके देख लें ये सारी चीजें, इनका खुद देखेंगी कि ये अपना खुद बताएगी कि एक रिजल्ट नजर आ रहा है। लगाने के लिए मैंने यही कहा, क्रीम चाहे आप जितनी लगा लो, ठीक है, हमारी क्रीम भी है, मैं उनको टिप भी बता देती हूँ, कड़वे बादाम का तेल भी है, लेकिन जब तक ये अपना इंटरनल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगी, कितनी ही एप्लीकेशन किसी चीज की करें, कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये देखें ये सारी चीजें जो जरूरी है। जैसे भी मैंने जूस के लिए बताया, खासतौर पर होता है क्या है कि जाहिर है कि हम लोग को सब पॉइंट्स मालूम होते हैं, लेकिन हम 2 इसलिए बैठते हैं कि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो उसको कवर करते हैं, ठीक है ना। हमारी मतलब बहुत सारी चीजें, जूस जो बताया गया है जिसमें कि आपको गाजर का बताया जा रहा है, आपको चुकंदर का बताया जा रहा है, इसी में आप सेब मिला सकते हैं, अनार मिला सकते हैं, अंगूर मिला सकते हैं। ये आयरन फैक्ट्री है, समझ लें एक तरह से कि आयरन की फैक्ट्रीज हैं ये सारी, इसमें सबसे ज्यादा मिलता ही आपको आयरन है। और जैसे कि उन्होंने कहा खून चढ़वाया, ठीक है, फर्दर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा मसला आता है कभी कभी कि उनको खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, चढ़वाया जाता है, लेकिन मैं अपने हमेशा जो भी आते हैं लोगों से ये कहता हूँ कि बजाय खून चढ़वाने के आप अपना खून को बढ़ाइए। किस तरह से बढ़ाएं, यही चीज है। गर्मियों के जमाना है, आप आम का शेक पीजिए, बेहतरीन है वो आम का शेक, मैंने बोला, ठीक है ना, आम का शेक पीजिए। और बाकी भी ये सर्दियां हैं तो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, आप ये ले सकते हैं। साथ में जूसेस जब हम यूज करते हैं तो हम एसिडिटी फील होती है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आपने देखा कभी कि थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हमारा उसको डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो हाजिम होता है। अच्छा, देखिए तभी जो है वो जूस वाले में हमेशा, क्योंकि हाजिम होता है वो, ठीक है ना, वो उसको हजम कर देता है। तो उसमें आप ये चीज यूज करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखें आपको उसमें अफाका मिलेगा। और एक आध बात थी, पता नहीं किसी का सवाल था, वो रह गई है, अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा। बहर हमने मोटापे का बता दिया। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं। थोड़ा सा अगर आप बता दें, एक बालों के बारे में सवाल है कि उनके बाल बड़े रूखे और बेजान हो रहे हैं, क्या किया? सीजन, अच्छा, सीजन पे डिपेंड करता है। वही मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ। सारी चीज खासतौर पे आपको थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन दे दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट तो पुराने जो देख रहे हैं, जो हमारी बातों से मतलब कि उनको पता होता है कि अच्छा इस टॉपिक पे बात हो रही है। बात ये है कि हमने आपको अवेयरनेस दी है कि हमने आपको हेयर ऑयल से इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले, सफेद बालों के अलावा, यानी हाँ। कि सफेद बाल का हमारे पास इलाज नहीं है, बाकी तमाम चीजों का है। सफेद बालों के अलावा हमारे पास तमाम बालों का मतलब किसी किसी के बाल है रूखे हैं, ड्राई हो रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, डैंड्रफ आई हुई है, जो कि इस मौसम में तो बहुत ज्यादा है, डैंड्रफ आ रही है, आपकी स्कैल्प नजर आना शुरू हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। इन
वो स्टॉप ऑयल का 1500 का है, उसके बाद रूट केयर जो 2000 का है। अगर इन दोनों को टुगेदर कर दे तो 3500 बनते हैं ये, जिसमें आपको 2 शैम्पू एफओसी दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके साथ फिर बालों के लिए कभी कोई ऐसी बात हो रही है, आप हमसे पूछिए, और अब किसी के साथ बालों की प्रॉब्लम है, वो आंख बंद करके हम इसका ऑर्डर कर दे। यू नो नीड टू डिस्कस अबाउट दैट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एलोपेशिया वाले खासतौर पर डिस्कस करें, या वो लोग करें कि जो कहते हैं कि हमें बहुत टाइम हो गया और बाल निकलते ही नहीं है, उस पर हम पे लीवर डिटॉक्स लेके चलते हैं। बालों के लिए भी लेके चलते हैं, मोटापे के लिए भी लेके चलते हैं, और लीवर डिटॉक्स हम एक्ने के लिए भी लेके चलते हैं, पिगमेंट के लिए भी लेके चलते हैं। ये लीवर डिटॉक्स हमारे हाथ में ऐसी जादू की छड़ी लग गई है कि इसने बहुत सारे लोगों के मसले हल कर दिए। आप इसके लिए आप ये लेके जाएं, क्योंकि लोगों ने आके हमें बताया कि हमसे इसका फायदा हुआ, हम इसका फायदा हुआ, लेके हम एक्ने के लिए चले थे। ओह अच्छा, सही है। लेकिन ये कि वो बहुत सारी चीजों में फायदा दिए कि ऐसे ऐसे लोग थे कि जिसको बालों में फायदा हो रहा है, किसी को एक्ने में हुआ, किसी को मोटापे में हुआ, हार्मोनल डिस्टर्बेंस में मतलब अफाका मिला है लोगों को। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात वो नहीं बोल सकता ऐसी, क्योंकि आपका चैनल न्यूज चैनल है, ये ब्रेकिंग न्यूज है गजाली हर्बल प्रोडक्ट्स। ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट हमारे पास आज भी कॉल्स अगर आती हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल करना चाहते हैं, नहीं मिल पाती। और अब वो यही कहते हैं, देखिए कॉल करके जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं जी, वो अपने रिजल्ट भी बताते हैं। आज माशाल्लाह कंपनी को 7 साल हो रहे हैं। हाँ, कॉलर है नॉट ए जोक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ मुस्कान बात कर रही हूँ, आप ही लाहौर से। ओह मुस्कान जी, मुस्कान सवाल कीजिएगा। हाँ, अभी मैंने ना आपसे ये पूछना था कि एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। हेलो, हाँ जी जी, एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी पूछा था, डॉक्टर बल्कीस आई थी। अच्छा जी, आप जो है आज के शो के हवाले से बात पता नहीं, उन्होंने हो सकता है कुछ सवाल कर रही हूँ कि पता नहीं क्या कोई मसला होगा, डिस्कस करना चाह रही हूँ। मुस्कान ने आई थिंक कॉल किया था। मुस्कान नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हाँ, नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कुछ सवाल किया था तो उसी के हवाले से, लेकिन क्या इनका सवाल था, चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा सवाल क्या आपका। ठीक है, सवाल बताया करें खाली। अच्छा, तो यहाँ पर ये कि फिर हमने आपको हेयर ऑयल से इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बाद हम आपको बताते हैं हमारा फैट स्मैशर। ये वो मेडिसिन है हमारी, ये वो प्रोडक्ट है हमारी जिसके खाने से आपका वेट कम होता है, आपकी इंटरनली स्वेलिंग रिजॉल्व होती है, आपके हार्मोन्स जो सब हैं वो रिजॉल्व होते हैं। जैसा कि हमारे पास से पहले 3-4 रिजल्ट्स बहुत प्यारे प्यारे आए हैं, इनमें से एक आध रिजल्ट तो आने के लिए तैयार है, बस वी आर गोइंग टू टेक द टाइम लिटिल बिट। ये रिजल्ट ये है हमारे फैट स्मैशर का, मेंशन करिए। ये आपके पास आ भी चुकी है, ये आ भी चुकी है पहले, और इन्होंने काफी हद तक वेट जो है वो लूज किया था। हाँ, और माशाल्लाह वेट भी, और अब ये अब नहीं ले रही है, कभी ऑफ एंड ऑन ले लेती हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसने बिल्कुल स्किप किया हुआ है। ठीक है, और मतलब ये कि अभी कंटिन्यू इसे जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि और एक बहुत बड़ा रिजल्ट, हाँ जी, मेरी बीवी आ रही है। ओह हाँ, उनसे तो बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब मैं उनको लाइव दिखा सकता हूं। अब लाइव एक रिजल्ट मैं हूँ, एक रिजल्ट मेरी वाइफ है। इनका भी दिखा देते हैं ना, अभी जाहिर है नए व्यूवर्स होते हैं, इनका दिखा देते हैं कि देखो इन्हें खास तौर पे इमरान भाई को तो डैंड्रफ थी, जिनकी वजह से इनके हेयर फॉल हुआ था। सही है, और डैंड्रफ आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होती गई है, और अभी भी ग्रेजुअली अब ये सारे ये लीवर डिटॉक्स भी यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उससे काफी फर्क, काफी रिजल्ट है। दिल भी साफ हो रहा है, जिगर भी साफ हो रहा है, सब साफ आपका फर्क पड़ रहा है उससे, है ना? हाँ, नहीं, जिगर दिल सब साफ हो रहा है, बीवी भी साफ करके। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वैसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अब मैंने कहा आप जरूर इसका अच्छा टोटका दे सकेंगे कि अगर मुंह से जरा स्मेल आ रही हो, बैड स्मेल, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुंह से स्मेल आना आपकी नहीं आ रही, इनकी नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? स्टमक की प्रॉब्लम है आपको। स्टमक मतलब आपका हाजमा सही नहीं है, या आपकी कोई इस टाइप की चीज हो रही है कि जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी गैस जो है बैकअप हो रही है आपको, ठीक है जी, उसके से मुंह में बदबू आ रही होती है। ठीक है, और बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं, या तो ये कि आप ज्यादा मुंह नहीं, अब अक्सर आप उसको बोलेंगे ना, वो छोटे बोलेगा जी मैं मुंह धो रहा हूँ। अगर आपको आ रही है ज्यादा तो आप 3 टाइम टूथब्रश यूज करें, 2 टाइम रात में सोते हुए करें, एक मॉर्निंग करें, डे टाइम। हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी तो खत्म हो गया ना, क्लीनिंग कराने अगर आप 6 महीने में या साल में एक दफा चले जाएं तो ये आप ही की सेफ्टी के लिए होता है, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको पता है, एक कभी हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ, तो ये यकीन करो उनका प्लाक इतना बढ़ गया था कि वो प्लाक सांस की नालियों के थ्रू अंदर जम गया था। तो अब ये देखो कि ये प्लाक से इतना प्रॉब्लम हो जाता है, तो कम से कम
बड़ी बीमारी से बेहतर है ना कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। ये भी होता है छोटे छोटे बच्चों के इतने वो लग जाते हैं कीड़े, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत बड़ी बीमारी बन सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा जी। इसके बाद हमारे मतलब कि हमने जैसे इंट्रोड्यूस पहले भी कराया था ऑर्थोफ्लेक्स, जो कि जॉइंट पेन की दवाई है हमारी, ठीक है। ये खास तौर पे पेन किलर टाइप की नहीं है। इसकी वजह से आपके जॉइंट्स के अंदर आपको एक ऐसा मतलब कि लुब्रिकेंट आपकी होती है कि जो आपकी चूल्हे बोल रही होती है ना, चूल्हे उर्दू का लफ्ज है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से आपको काफी अफाफा मिलता है। ऑर्थोफ्लेक्स है जो कि 2 महीने का कोर्स होता है, 2 से 2.5 महीने चलता है और ये 1500 का होता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे फेड स्मेशर का, मैंने बता दिया। फेड स्मेशर का बता रहा था उस वक्त थोड़ी बात कट गई कि इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी बात यह कि कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, ठीक है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं देते, कोई डाइटिंग प्लान नहीं है। मैं सुन्नत पे लाता हूँ हमेशा से कि सुन्नत 2 चाहने वाले कम खाना है, खाने में वो जरूर कीजिए। बाकी आप जो दिल चाहे खाइए, आप पिज्जा खाएं, रोस्ट खाएं, कुछ भी खाएं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट है जिनका वजन टस से मस नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टीवी पे बैठा हूँ, नहीं होता उनका, ठीक है ना। लेकिन वो आज भी मुझसे लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमारा वजन नहीं बढ़ता कम से कम। अच्छा, प्रॉब्लम्स रिलीव हो जाती है ना, जैसे कि जॉइंट पेन है, उनको एक्टिव रहते हैं वो लोग खाने के लिए, वो यही कहते हैं कि हमें बीमारियां नहीं है, हम ले रहे हैं कोई ना कोई। पहली चीज ये होती है कि अगर खुदा ने खास्ता देखिए इंटरनली बीमारी आपको पता होगी मुझे होगी कि मुझे हार्मोन्स कैसे है, मेरे कॉन्स्टिपेशन कैसा था, पहले मैं उठती कैसे थी, मेरे उठने का अंदाज क्या था, यानी कि मुझे थोड़ा लेजीपन फील होता था, थोड़ा सोचती थी मुझे उठना है या मैं आज पटक करके उठ जाता हूँ, मुझे जाना है, हाँ चल पड़ो। तो आदमी की वो तमाम फीलिंग्स उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, पता चल जाता है हाँ कि आप कितने लेजी हो रहे हैं और फिर आप कैसे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। हमारे से कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ जी अजबा बोल रही हूँ मैं बिहाड़ी से। जी जी जी, आपका सवाल। हाँ जी, नादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत अच्छी हैं, आपका पूछने का तरीका, बताने का तरीका बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे डॉक्टर इमरान साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने तकरीबन 7-8 माह पहले ना आपका ये फैट स्मेशर मंगवाया था। 7-8 माह पहले जी? हाँ जी, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, तो अब मैं उसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उसमें 2-4 कंफ्यूजन है। हाँ। एक तो ये है कि बंद गोभी का सूप है, मैंने आपको फोन करे ना तो आमिर साहब से बात होती है जी। उन्होंने बताया था कि बंद गोभी का सूप जो है ना वो आपने डेली लेना है जी। एक तो हमें उसके तरीके का नहीं पता चलता, हमने अपने तरीके से बनाया, वो बहुत ही कड़वा बना, वो तो पीना बहुत ही मुश्किल। अच्छा, इसका तरीका बता दें। ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। पता है एक दूसरी बात ये थी कि ये पूछना था कि कहते हैं कि रात को 1 गिलास दूध जरूर पीना है, सोते वक्त मेडिसिन भी खानी है और फिर दूध किस वक्त पीना है, ये भी पूछना था। अच्छा, और फिर ये भी पूछना था कि एक दफा प्लीज डिटेल से बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक, वैसे तो ठीक है, थैंक यू क्या कुछ लेना चाहिए अभी आपको बता देते हैं। वैसे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बड़ी डिटेल से उन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा भी हुआ है, इसकी जो लीव पे पूरा तरीक़ाकार लिखा हुआ है हमारे जो 8 महीने पहले उनको गया हुआ। सॉरी फॉर दैट, हो सकता है इधर-उधर हो गया, लेकिन अच्छी पता है लोग जो क्वांटिटी, आप देखो ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप जैसे इन्होंने कैबेज लिया है, ये तकरीबन आधा किलो का एक कैबेज लें, उसका 1/4 यानी 1/4 पीस आपने उठाया, उसको क्रश किया 1 गिलास पानी में, ठीक है, उसको बॉईल करके हाफ कर लीजिए जितना पक के रह जाए, छान के इसमें काली मिर्च और नमक डालना है। फिर काली मिर्च और नमक जरूरी है, ठीक है, सही है। उसके बाद वो सूप रेडी है आपका। कड़वा तो जाहिर है आप बिल्कुल भी ऐसा हल्का सा उसके अंदर अगर इतनी सी अगर यखनी उसकी देखो यखनी नहीं डालो, चाहो तो बोनलेस चिकन, वेट बढ़ा रही है, वेट बढ़ाएगी। ओके, आप अगर चिकन भी ले रहे हैं तो चिकन में आप हड्डी वाली बोटी ना लें, बिल्कुल आप बोनलेस इतनी सी डाल लीजिए। यार ये लोग कहते हैं गोलागंडा खिलाओ और उसपे सारे शरबत डाल दो। भाई दवाई खा रहा हो, थोड़ा बहुत तो कड़वा लोगे। नहीं, गोला गंडा में भी सारे शरबत डालें तो वो भी कड़वा हो जाता है। आप तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब वो सारे शरबत अच्छे वाले अपनी अपनी चॉइस के डाल रहे हो। भाई दवाई है, थोड़ा कड़वा होगा। और आपको मैं बता दूं, कड़वाहट जो है, जिस जड़ी बूटी में कड़वाहट पाई जाती है, ये जो कैप्सूल है ना एक्नी के, आप जरा खा के दिखाते हैं मुझे, जबान पे रख के 4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे आप, ब्लड कैसे इतने कड़वे होते हैं ये।
जो फैट स्मैशर अक्सर खातून कहती हैं कि जो पहले था ना हम खाते थे फकीर, हमें बहुत मुश्किल होता था, उकाइयां लगती थी। आज टैबलेट फॉर्म में है, इजी है इसको लेना, थोड़ा इजी कर दिया। कहा ना कि दूध साथ पीना, तो मेरे ख्याल में वो भी ये होता है कि दूध साथ पी सकते हैं। ये नहीं है कि आपने यूं दूध पिया और यूं दवाई खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूध का टाइम ऐसा है कि हमने बोला है कि दवाई जो है रात खाना खाने के बाद ले लें, आधे घंटे बाद ले लीजिए, ठीक है। आप दूध शाम में पी लीजिए, कोई फिक्स तो नहीं ना आपके लिए, आपके टाइमिंग, आपके शेड्यूल मुझे नहीं मालूम है, हर आदमी का अलग है। आपको कहा है कि 1 गिलास दूध पीना जरूरी है, आप सुबह में ले लीजिए, आप दोपहर में ले लें, आप कभी भी ले लें। मुझे एक वक्त तो तयन करना है, मैं कह दूं कभी भी ले लें, अगला आदमी परेशान हो जाए। मकसद कहने का आपको एक वक्त दिया कि रात का ले लें, शाम को ले लें, जिस वक्त चाहे ले लें। इनका क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कोई कि मुझे ये सवाल करना है, ये पूछना है क्या है। बहरहाल तो फिर भी ये है कि एक बार याद रखें कि अभी इन्होंने कहा कि आमिर साहब बात करते हैं, नो डाउट मेरे फोन डाइवर्ट होते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ अगर आपको हुमैरा से या मुझसे बात करनी है, आप हमारे ही इन्हीं नंबरों पे आप SMS कर दीजिए, कॉल मी का, ठीक है, आपको कॉल आएगी। बिल्कुल। और जो है ये जो बताया दूध के बारे में भी, ये भी, और आपका जो कैबेज वो भी तरीका आपको बता दिया। थोड़ा सा ये कड़वा भी हो तो कोई बात नहीं, पी लें, बर्दाश्त करना है, ठीक है, सही है, अच्छा ही है वैसे, ये तो अच्छा ही है पीना। मां से एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फहमीदा बात कर रही हूँ। जी फहमीदा जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैंने अपने बालों के बारे में पूछना है वो वाली साहब से। जी पूछेगा। जी, मेरी बेटी है, उनकी एज 25 है और उनके बाल बहुत ज्यादा गिर गए हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और अब वो सर की जो स्किन होती है वो नजर आने लग गई है। पहले उसके बाल बहुत ज्यादा थे। उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, टाइफाइड या बुखार कुछ इस तरह का? नहीं, बचपन में तो हुआ होगा, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद नहीं। चलें ठीक है, बताते हैं। ठीक है, चलें सही, और अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चियों के साथ यही प्रॉब्लम आता है कि अक्सर औकात ऐसा होता है, भले टाइफाइड ना भी हो, टाइफाइड से तो खैर बहुत ही बाल गिर जाते हैं काफी सारे। बुखार आजकल एक नॉर्मल सा भी बुखार अगर होता है तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया जी, एंटीबायोटिक फौरन दे देते हैं। एंटीबायोटिक से हम लोगों को बॉडी के अंदर, जाहिर है जितना आप एंटीबायोटिक लेंगे आपका खून जलना शुरू हो जाता है। शुक्र है आपने बोला ये चीज, वरना मैं तो कह के थक जाती हूँ। आप कह रही है तो शायद बिल्कुल, हाँ, एंटीबायोटिक से जितना अवॉइड कर सके कर लीजिए, क्योंकि उससे ब्लड सारा जल जाता है। छोटी छोटी बातों पे नहीं लेना, बिल्कुल सीवियर पहले यही होता था। आपको जब सीवियर कोई प्रॉब्लम आती थी जब एंटीबायोटिक दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि जरा सी प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते जी, फौरन एंटीबायोटिक ले ली। तो एंटीबायोटिक से ब्लड जलता है, ब्लड जल गया तो जाहिर बात है आपकी ब्लड की कमी शुरू हो जाती है। ब्लड की कमी से आप ये देखोगे कि जाहिर बात है आपकी एक जो साइकिल है बॉडी का वो सही चलना शुरू नहीं होता, जिसकी वजह से इफेक्ट सारा स्किन पे और बालों पे आता है। तो हेयर फॉल इसी वजह से स्टार्ट होता है। कोशिश करें कि आप, जाहिर बात है वही हमने बताया, जो हम जूसेस वगैरह बताते हैं आप लेना शुरू कीजिए, आप खुराक अच्छी लेना शुरू कीजिए। और जो इन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया है, रूट्स केयर माशाल्लाह अगर ये बच्ची लगाना शुरू करती है तो सिर्फ 15 से 20 दिन में उसके हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगी, ये इसकी गारंटी है। क्योंकि बच्ची की एज अभी 25 इन्होंने बताई है, 25 एज में अर्ली एज है, उसके जो बाल गिर चुके हैं वो वापस भी आने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल अर्ली एज में आ जाते हैं। और रूट्स केयर यही है कि ये पेनेट्रेट होगा उसके स्कैल्प के अंदर, और जो रूट्स दायरे उसकी जड़ निकल तो गया होगा, लेकिन अभी जड़ इतनी नहीं है कि पूरी निकली होगी, वो वापस निकलना शुरू हो जाएगी अपनी जगह से। एक सवाल है लोगों का कि होता है कि जी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि किस तरह से ये परचेज किए जा सकते हैं या किस तरह से मंगा सकते हैं। बाकी ये कि इन्होंने जैसे बालों के लिए बताया, हमारा टॉपिक ही बाल है। अब बात ये होती है कि आपको अगर घरेलू कोई नुस्खा बता दी जाए तो उसकी गारंटी नहीं होती। गारंटी से मुराद ये होता है कि भाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम बुरे नहीं है। इसलिए कि हमने आपको एक ऐसी चीज बताई है कि जो आजमा सकते हैं आप। हम, हमारा अथेंटिक क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट लेकर आएंगे, हम इस पे अथेंटिक है कि ये प्रोडक्ट इस पर्पस पे बनाए गए, जाहिर इस पे पैसा लगा है। एक चीज हर्बल्स को हम जमा कर रहे हैं, हर्ब्स को उठा रहे हैं, ला रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, तो ये एक आपको प्रॉपर इलाज देता है। लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं ये वही नुस्खे हैं जिसमें कि आप आज कामयाब हैं, आपने खाया, कल हुए, साल बाद हुए या चंद महीनों के बाद हुए, वो एक अलग चीज हो रही होती है। वो लॉन्ग टर्म्स है, लॉन्ग टर्म्स है। हाँ। ये मतलब शॉर्ट उसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें हमारे प्रोडक्ट्स को, आपको फौरी तौर पे अफाका भी मिलेगा। नहीं पता होता ना घर में। अब आप बहुत सी खवातीन होती है जी मेहंदी लगा रही हैं बालों के लिए, मेहंदी लगा रही हैं, आपको क्या पता मेहंदी से तो और बाल ड्राई होते हैं।
मेहंदी हाथों को आप कभी देखेंगे लगते तो हाथ ड्राई हो जाते हैं। आंवला सबसे बाल ड्राई होता है। सवाल एक दो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। एक तो ये कि ये कह रहे हैं कि चेहरे पे बहुत दाने हैं और दाने ब्लैक भी हो गए हैं, दाग धब्बे बन चुके हैं आपको ना। हाँ, और काफी इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी शादी है। ये वही सवाल आ गया जो हमने स्टार्ट किया था। 3 महीने बहुत 3 महीने 15 दिन दे दें सिर्फ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ रहते हैं ये बता दें सबसे पहले। हमारा नंबर देखिए मैं आपको एक चीज थोड़ी सी नोट कराता हूँ, फिर टाइम हमारा आगे हो जाता है। आपने हमसे कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने हैं, बेस्ट वे ये कि जो नंबर हमारे चल रहे हैं सबसे पहले इनको कीप कीजिए, इनको राइट डाउन कीजिए अपने पास। इसी नंबर के ऊपर अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और जो प्रॉब्लम है या तो उसको डिस्कस कर लीजिए या उसके मुतालिक बता दें कि हमें इस चीज का प्रोडक्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा। जैसे हेयर ऑयल में हमारा पूरा सेट आता है, स्टॉप डैंड्रफ ऑयल, रूट केयर और शैम्पू, ये 3500 का होता है। फेड स्मैशर 2000 रुपए का है। ये 2 मंथ का कोर्स होता है। इसमें ये नहीं कि ये 2000 का आपने लिया और 2 महीने का लिया, सारा कहानी खत्म हो गई। डिपेंड आपके फिर वेट पे करता है। जिस लिहाज से आपका वेट होगा उस लिहाज से आपको कोर्सेज यूज करने होंगे। सेकंड चीज ये है कि हमारे पास हमने ऑर्थोफ्लेक्स का बताया 1500 का है। सही है, ठीक है। नहीं मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी बताएं क्योंकि टाइम कम है और मैं चाह रही हूँ कि आप ये बता दें कि कहाँ अवेलेबल है। हाँ, कहाँ अवेलेबल इस तरह से है कि आपको लाहौर में काफी सारे सेक्शन मिलेंगे। सबसे बेस्ट ये कि आप हमें कॉन्टेक्ट करें। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जमजमा पे हमारी डॉक्टर शहनाज हैं जिनके पास हमारा ये सामान पहुंचा हुआ है, वहां जाके ले सकते हैं। वेरी इजी टू अप्रोच है आपके लिए। वो लोग जो कि डिफेंस या उस साइड पे रहते हैं, जमजमा के पास रहते हैं। बाकी लाहौर में 3 से 4 स्पॉट्स माशाल्लाह बन गए हमारे। आप हमें कांटेक्ट करें, हम उनका नाम आपको बता देंगे। आप चाहें तो वहां से जाके ले लें, चाहे घर मंगा लें, होम डिलीवरी हमारी फ्री है। नया स्पॉट अभी हमारा एक बहुत छोटा सा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, मस्कत ओमान। ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। वहां पे एक सीब है जगह वहां पे मस्कत में, वहां एक शॉप पर किसी बार्बर ने यानी कि जो बार्बर शॉप जो होती है इस पे लेके गए। यहीं का आदमी है जिसने यहाँ इस्तेमाल किया, रिजल्ट लिए और अब वो मस्कत लेके गए और वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्राइजेस उनकी डिफरेंट होती हैं। बेसिकली वो यहाँ से लेके जाते हैं, उनका एक अलग होता है सिस्टम, वहाँ के लिहाज से बेचते हैं। ये प्राइजेस यहाँ के लिहाज से। बाकी हम लोग जो है सेंट्रम शॉपिंग मॉल है गुलशन इकबाल, वेरी नियर टू मोती महल। ये मोती महल के बहुत करीब है गुलशन इकबाल में सेंट्रम शॉपिंग मॉल। इसके अंदर M51 नंबर है और इसमें आप आ सकते हैं 12 से शाम 7 बजे तक और आपका वक्त खत्म होगा। खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह अगले तक की मुलाकात होगी। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में और नाज़रीन, आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत अहम सब्जेक्ट है और अगेन वही बात है कि ये सब्जेक्ट हर घर में मौजूद है। इस वक्त जहां पर मैरिड कपल्स होते हैं वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि शक व शुबहात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस शक की वजह से घर किस तरह बर्बाद होते हैं ये तो सामने की कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये हम किस्सा देख रहे होते हैं और फिर कोई इसको घर को जोड़ रहा होता है, कोई जो है घर टूट रहा होता है। तो यहां पर पहले ये पॉइंट नोट करना है कि ऐसा हो ही नहीं। तो आपको कुछ ऐसी बातें आज बताएंगे जिसकी वजह से आप जान सकेंगे कि किस तरह से ऐसी चीजों से अवॉइड करें जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे तजस्सुस, बदगुमानी पर और घर कैसे ये चीजें तोड़ देते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर इमरान से जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे हम बहुत ही हमारी मशहूर कह सकते हैं कि फैशन से रिलेटेड इनका फैशन से ताल्लुक है और साथ ही PR मैनेजर हैं, इवेंट्स मैनेज करती हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे तहमीना खालिद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या हाल है आपके? बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है इस हवाले से भी कि अगर हम ये देखें हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये जरूर होती है। तहमीना से इसलिए बात करेंगे कि तहमीना का माशाल्लाह से ताल्लुक खालिद अनम के साथ बहुत ही फ्रेंडली है और जहां पर दोस्ताना और अच्छा हस्बैंड के साथ ताल्लुक होता है वहां पर यह है कि आप ऐसे पॉइंट्स हमें जरूर बता सकेंगे कि जिनमें आप दोस्तों की तरह कैसे रहते हैं, किस तरह से आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। और ये जो एक शक नाम की चीज है ये वैसे भी हमारे दीन में भी मना किया गया है कि गुमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्यों कॉमन होता है? पहले तो हम शक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों ये इतना ज्यादा
खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हजरात में भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इमरान साहब से शुरू करें। देखिए, आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक बहुत अच्छी एक बात बताई है कि ये बहुत सेंसिटिव है, और हमारा दीन जो है वो क्योंकि दीन फितरत है, मुकम्मल एक गाइडलाइन है, इसलिए वो तमाम सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बराह रास्त बात करता है। यानी दीन का हमारा असलूब ये है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर वो बराह रास्त बात करता है और कुछ के ऊपर वो तरगीब के थ्रू, तमसील के थ्रू, तशबीहात के थ्रू बात करता है, ताकि इंसान की जो है वो तरक्की हो सके, इर्तका हो सके। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पे कहा है कि तुम बहुत ज्यादा गुमान मत करो, और ज्यादातर गुमान गुनाह होते हैं। और उसी के आयत के अंदर उसके बाद कहते हैं कि और तजस्सुस ना किया करो, जासूसी ना किया करो, किसी के लिए जो है जासूसी नहीं करो। यानी अगर गुमान करने के बाद, क्योंकि गुमान गुनाह है, और गुमान के बाद फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिक स्टेज ये है कि इंसान तजस्सुस की तरफ जाता है, जासूसी की तरफ जाता है जब बुरा ख्याल आता है। और उसके बाद कहा गया कि और गीबत जो है वो नहीं करो। यानी डायरेक्ट जो है वो बताया, उसकी रीजन ही ये था कि ये तीनों डायरेक्टली रिलेटेड है रिलेशनशिप पर, खास तौर पे वो जब मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, जब आपने कहा कि मियाँ और बीवी कुरान करीम के हिसाब से एक दूसरे का लिबास है, यानी लिबास इंसान के करीब तरीन उसकी क्या चीज है, उसका लिबास है, यानी उसके जिस्म के साथ लगा हुआ है। तो जब दोनों को कहा गया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से करीब तरीन है, यानी एक दूसरे से छुपे हुए नहीं है। और ये एक बड़े कॉमन बात है, मतलब साइंटिफिक इसके हिसाब लॉ ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से, कि जो दोनों चीजें करीब होती हैं वो आपस में रगड़ रखती हैं, और रगड़ करते हैं तो एक इर्ताश पैदा होता है, एक एनर्जी पैदा होती है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है। तो ये इतना ये नेगेटिव होता है एनर्जी। देखिए, ये पॉजिटिव है, लेकिन एप्लीकेशन इसकी नेगेटिव की जा सकती है। अच्छा, एक चीज और समझने के लिए है कि अल्लाह ताला ने जब बताया कि हमने तुम दोनों को एक तरीके से पैदा किया, यानी इंसान चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसका तरीका पैदाइश एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है, खुसूसियत दोनों को अलग अलग दी है। अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग खुसूसियत दी है। मर्द के अंदर कुछ और खुसूसियत रखी है, औरत में कुछ और खुसूसियत रखी है, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी तफवीज की गई है उनके लिए उस खुसूसियत का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर औरत को इसने अल्लाह ताला ने जज्बाती तौर पर ज्यादा मतलब बनाया है, उसको ज्यादा जज्बात दिए, ज्यादा इमोशंस दिए हैं, उसका रीजन ये है कि जो औरत से तख्लीक का काम लेना है, जो औरत से पूरी फैमिली को चलाने का काम लेना है, उसके लिए जज्बात की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए औरत के लिए तो इसीलिए जो है गलती वहां पे होती है जहां पे औरत और मर्द दोनों समझते हैं हम बराबर हैं। हाँ, हम बराबर हैं तरीके पैदाइश के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग रखी हैं। तो जब हम बराबर है लेकिन जिम्मेदारियां, इसका मतलब ये है कि हमको एक दूसरे को समझने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को मानने की जरूरत है, हम दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर जिस आपने शुरू में कुरान आयत के जरिए भी बताया, एक तो ये लोग ये समझते हैं कि ये आयात शायद जो है ये हमेशा से उनके लिए जो नॉन मुस्लिम हैं वो मतलब उनसे रिलेट ज्यादा। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताऊं, इसी जो आयत शुरू होती है कुरान के अंदर, इसमें जो शुरू होती है कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ईमान वालों। तो अगर किसी को जहन में ये है कि नॉन मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम पे तो खिताब है ही नहीं, पूरे कुरान को समझते हैं कि शायद ये पर्टिकुलरली 3 अहकामात जो तो आई उसी बात पे शुरू यहीं से होता है, ईमान वालों। यहाँ पर समझते हैं हस्बैंड को मतलब अपना 100% हक मार करके हम इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा 100% हक है, हम इनको अगर गुमान कर रहे हैं, शक करें तो कर सकते हैं, मतलब वो अपने जहन में खवातीन ये बात रखती हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि ये आयत को भूल कर ये आयत ये समझती है कि शायद किसी नेबर के लिए है, या फिर ये कि वालिदैन के लिए है, या फिर अपने दोस्त अहबाब के लिए या कोलीग्स के लिए। लेकिन जहाँ पर हस्बैंड की बात है वहां पे अपना हक समझकर वो शक भी कर रही होती है, फिर वो हक समझती है। अच्छा, देखिए, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, लाइक साइकोलॉजिकली भी देखें, जब हम किसी के बारे में बदगुमानी रखते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल रखते हैं, और क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो रियल और अनरियल में कोई फर्क महसूस नहीं करता, इसका मतलब ये है कि जब भी हम उसको सोचते हैं हम दोबारा उसी स्टेट के अंदर जाते हैं, जब भी हम सोचते हैं हम दोबारा उसी स्टेट के अंदर जाते हैं। यानी जो शख्स शक कर रहा होता है वो सिवाय अपने आप को जलाने के, सिवाय अपने आप को नुकसान पहुंचाने के, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। बाज़ दफा तो जिसके ऊपर शक कर रहा होता है उसको मालूम भी नहीं होता, उसको ये मालूम भी नहीं है कि आप उसके बारे में क्या गुमान रख रहे हैं, उसके बारे में बदगुमानी जो है रख रहे हैं, उसको तो ये मालूम भी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम उसके बारे में बदगुमानी जब रखते हैं तो हम फिर वैसा ही उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, यानी एक मनफी ख्याल हमारे जहन में आता है और हम ऑटोमेटिकली उस मनफी स्टेट के अंदर खुद पहुंच जाते हैं। और होता ये है कि लड़ाइयां इससे ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा तहमीना, आप कुछ बताएं इस हवाले से कि एक तो वैसे भी माशाल्लाह से आपके रिलेशन के हवाले से भी जरूर हम जानेंगे, खालिद भाई जो है वो मीडिया में है, तो और नेचुरली मीडिया में जो भी शख्स होता है, स्पेशली मर्द हजरात, उनके पीछे खवातीन ज्यादा आती हैं।
तो ऐसा कभी शक आपके जहन में आया, या आया तो इसको आपने जहन को कैसे हटाया इस चीज से? नहीं नाजिया, एक तो जैसे आपने कहा कि शोबिज में जो मर्द हजरात होते हैं उनके ऊपर औरतें आती नहीं। औरतें आम इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं, जो बैंकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, हाँ, सबके पास औरतें भी आती हैं और सब औरतों के पास आदमी भी आते हैं अगर वर्किंग वुमेन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मजहब से हटा भी दें तो और अगर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप रिलेशनशिप्स को लेकर आए, देखिए आप यहाँ काम कर रही हैं, आई हैव बीन वर्किंग वुमेन ऑल माई लाइफ। जब हम किसी जगह काम करते हैं या हमारी जिंदगी के जो दूसरे रिश्ते होते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब है, आपकी सोशल लाइफ है, उसमें भी आप लोगों के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, आप अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैंने अपनी वर्क प्लेस पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, आपने बहुत किया होगा। जब आपको ये ख्याल रहता है कि एक रिलेशनशिप आपको लेकर चलनी है, चाहे वो बहन भाई हो, बहन भाई भी आपस में बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उनकी आदतें बहुत मुख्तलिफ होती हैं, फिर कजन्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स होते हैं, आप उन रिलेशनशिप्स पे भी वर्क करते हैं, उनको भी आप चांस देते हैं। ठीक है, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता है आपकी जिंदगी का। माशाल्लाह आपकी शादी हो गई, निकाह हो गया आपका, इंशाल्लाह जब आपकी रुखसती भी होगी आपको अंदाजा होगा कि इससे बेहतर रिश्ता जो है, मेरा ख्याल से माँ के रिश्ते के बाद सबसे अच्छा रिश्ता मियाँ बीवी का आपस में, बिकॉज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो औरत को देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है जो कि जब आप अनमैरिड होते हैं तब नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप है और वो अच्छी रिलेशनशिप आपके हाथ में है और आपके मियाँ की आपसे अच्छी रिलेशनशिप उनके हाथ में है। अच्छा, जहां तक इन्होंने मैं इनकी बात सुन रही थी, ये कह रहे थे कि जो शक करता है वो अपने आप ही को जला रहा होता है और जिसपे शक करता है उस पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल गलत। जो शक करता है वो अपने आप को जला रहा होता है, वो घर का पूरा माहौल खराब कर देता है। जब आप अगर दो नहीं हैं और आप चार हैं, मतलब बच्चे हैं घर में, या आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, एक शक चाहे वो औरत करे चाहे आदमी करे, पूरे घर के एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। और सिर्फ एनवायरनमेंट खराब नहीं होता, उससे जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं, उससे आपके बच्चों की पर्सनालिटीज शैटर हो सकती हैं, आपकी बच्चों की पर्सनालिटी डिवाइस हो रही होती है। मतलब आप अगर मियाँ बीवी आपस में शक कर रहे हो, 24 घंटे लड़ रहे हैं घर में और 24 घंटे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम ये, वो कहें कि नहीं तुम ये, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है, in front of your children will have impressions about you। ठीक है, वो भी बाप की इज्जत नहीं करेंगे अगर माँ 24 घंटे बाप को गालियां दे रही है, और अगर बाप 24 घंटे माँ को गालियां दे रहा है या बुरा भला कह रहा है, माँ की इज्जत नहीं करेंगे। कोई रिलेशनशिप नहीं, वो इज्जत नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पे एंड नहीं होता, जब उनकी आगे अपनी जिंदगी स्टार्ट होगी फिर वो अपने स्पाउसेस को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। बिकॉज एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो भी होते हैं, आप वो होते हैं जो आपके माँ बाप होते हैं। आपके माँ बाप, बच्चा एक इट्स लाइक अ प्लेन पेपर, जो आप उसके ऊपर लिख देंगे और वो लिखना काम किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है, किसी स्कूल का नहीं है, किसी कॉलेज का नहीं है। पहली तरबियत औलाद की घर में होती है। तो मैं यही समझती हूँ कि जो भी बीवियां मियाँ पे शक कर रही हैं, या घर में लड़ाई झगड़े का एनवायरनमेंट है, या हस्बैंड्स कर रहे हैं शक, या घर में लड़ाई झगड़े का एनवायरनमेंट है, प्लीज उसको सोचें फॉर सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। सर, बच्चों पे बात हम जरूर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलते कहीं ना जाएगा। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज का सब्जेक्ट हमारा, जैसे हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका भी कुछ सवाल हो या SMS आप कर सकते हैं इसी सब्जेक्ट के हवाले से, आप हमें कॉल करें और साथ में अपना सवाल भी आप हमें, क्योंकि ये जो लोग जो देख रहे होते हैं इस वक्त,
उनके जहन में डिफरेंट सवाल आते हैं, तो उसके हवाले से भी आपको हम जवाब जरूर देंगे ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तजस्सुस, जो गुमान होता है, ये स्पेशली मियां बीवी के हवाले से कि वहां पर जो एक दूसरे पर शक करना जिससे घर बर्बाद हो जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद है, तहमीना खालिद है, और अभी हमें ज्वाइन किया है सीमा गजल साहबा ने। बहुत ही खूबसूरत राइटर है माशाल्लाह से, और बहुत प्लेस इसी हवाले से लिख भी चुकी हैं, तो इनसे तो हम बहुत ज्यादा अहम गुफ्तगू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस्लाम का बहुत अहम और सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और अभी हम यही बात कर रहे थे कि गुमान और तजस्सुस करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। नेचुरली घर बर्बाद हो सकता है इससे, और बच्चों पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और साथ साथ बच्चों पे क्या पूरे माहौल को खराब कर देता है, पूरा माशरा खराब है, पूरा माशरा खराब। इनडायरेक्टली हम यही कहते हैं पूरा माशरा, क्योंकि एक खातून को देखकर शायद दूसरी खातून भी उस चीज को कहते हैं ना कि वो रंग पकड़ती हैं, और फिर वो भी वही चीज करती हैं जो उनकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ना कोई ऐसा सोच रहा होता है। और आपस में ये तो एक चीज आई गई, दूसरी चीज बच्चों पे बाद में आऊंगी। पहली वो चीज कि आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले, स्पेशली जो लड़की की दोस्तें होती हैं, तरह तरह के शक व शुबात खवातीन के जहन में डालती रहती हैं। इसके हवाले देखिए आपने जो अभी जो बात की कंटिन्यूएशन जो है, वो जो आपने मेरी बहन ने बताया कि इससे सब बर्बाद होते हैं, वो स्टेज किस स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे को गालियां देने लग गए तो डेफिनेटली घर सारे बर्बाद होंगे। लेकिन इसकी जो थीम है ना, जो पूरी कुरानी आयत की थीम भी है कि बदगुमानी, तजस्सुस और गीबत ना किया करो, तो ये स्टेजेस हैं। यानी अगर गुमान जरूर आता है, जैसे अगर कोई भी चीज होगा, एक इंसान को ख्याल आता है, एक नेगेटिव थॉट आता है, एक शैतान है क्यों इंसान के साथ है, वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हें गुमान आ भी गया तो यहाँ पे रुक जाओ, यानी आगे मत जाओ, तजस्सुस के ऊपर नहीं जाओ, यानी जासूसी मत करो। देखिए इंसान को परखने के लिए उसकी हमेशा जाहिर के ऊपर फैसला करना चाहिए, यानी जो जाहिरी उसका आपके साथ ताल्लुक है उसके ऊपर रखना चाहिए, बजाय इसके कि ये तजस्सुस करें कि ये अंदर कैसा है, ये सोच कैसे रहे। कोई भी हुकूमत, चाहे वो इस्लामी हुकूमत, किसी के बातिन को जाके मतलब इंक्वायरी करके जासूसी करके उसको सजा नहीं दे सकती। यानी अगर वो कोई अमल करता है ऐसा तो वो काबिल गिरफ्त है, लेकिन अगर वो कोई एक बदगुमानी रख रहा है, सोच रहा है, तो हुकूमत को भी इख्तियार नहीं है कि उसकी जाके जासूसी करे, और जासूसी करने के बाद उसको लेके आए और उसके बाद उसको जो है वो सजा दे। जासूसी के ऊपर है, जासूसी के ऊपर जासूसी नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा कि जब आपके पास गुमान भी आ जाए, कि यानी किसी ने आपको कहा है और आपको गुमान आ गया बदगुमानी, आप तजस्सुस नहीं करो, जासूसी नहीं करो। प्रॉब्लम ये है, और उसके बाद फिर गीबत नहीं करो। यानी अब यहाँ पे जो हमेशा जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी मियां बीवी की भी खासतौर पर रिश्ते के अंदर एक थर्ड पार्टी जरूर इन्वॉल्व होता है या होती है, जो उसको कोई बात बताता है या कोई डायरेक्शंस देता है या कोई ख्याल उसके जहन में डालता है, और फिर वो क्या करता है, उस ख्याल को बुनना शुरू करता है, बजाय इसके कि वो कम्युनिकेशन करे जाके अपने शौहर के साथ जो या बीवी के साथ जो करीब तरीन है, वो कम्युनिकेशन गैप आता है, यानी वो ट्रस्ट जो है वो खत्म होता है वहां पे। क्योंकि कम्युनिकेशन, अगर मैं कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूं अपनी बीवी के साथ किसी भी मामले के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ ट्रस्ट फैक्टर है कहीं पे कहीं ना कहीं। वही वाली बात आ गई कि जो लोग हैं, देखो मियां बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा आ गया तो इसका मतलब ये है कि ताल्लुक खत्म। लेकिन वो और दूसरी बात है कि मैं इनसे डिसएग्री करती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, कोई तीसरा नहीं होता, तीसरा ये है बिल्कुल नहीं, आपकी नेचर होती है, आ नहीं सकता, तीसरा नहीं आ सकता, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल सीमा सही कह रही है। तीसरा ये है, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक वजह ये होती है कि आपकी नेचर, कुछ लोगों की, आदमियों की या औरतों की नेचर होती है शक करने की, वो शक सब पे कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो एक उनको बहुत प्राइम टारगेट मिल जाता है मियां की सूरत में, तो वो शक और शुबात और ज्यादातर चीजें तीसरे बंदे को वो खुद लेकर आती हैं। अगर उन्होंने जासूसी करनी है, फर्ज करें मेरी शकी नेचर है और मैंने देख लिया कि जी आप किसी ऐसे सर्कल में मूव करिए जहां मेरा मियाँ भी फोन मूव कर रहा है, मैं नाजिया तुम वहां गई थी, मेरा मियाँ था, क्या देख रहा था, क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व यू बिकॉज दैट इज माई नेचर। अच्छा, एक अभी किस्सा मेरे सामने भी हुआ था जिसमें मेरी दोस्त को खामखा किसी सैलून में जो है काम करने वाली लड़की है, खामखा वो बैठी हुई अपना काम करा रही है, वो आपकी जो है ना हस्बैंड वहां देखे थे और ये वो फलाना पूरी बातें शुरू, और वो वाकई वो शक में आ गई
और वो टेंशन उसने ले ली, बिकॉज दैट वाज हर नेचर। मैं आपको, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन सेवरल टाइम्स। और दूसरी बात ये कि कोई दूसरा तीसरा नहीं, माय मदर अगर वो कहीं से गुजर रही हैं और मुझे उन्होंने फोन कर दिया कि खालिद जा रहा था और कोई लड़की सामने बैठी हुई थी, ठीक है, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से जा रहे थे, किसी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे ड्रॉप कर दें, तो ड्रॉप कर दिया। अगर मेरी नेचर है शक करने की, जो कि नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं वो बात लेके बैठ जाऊंगी ना। अम्मी ने तो जेन्युइन देखा कि गाड़ी के सामने कोई लड़की बैठी है। अगर मेरी नेचर है तो मैं उसको प्रूव करूंगी कौन सी लड़की है। जरूर मेरा मियाँ झूठ बोल रहा होगा, अच्छा अगर उसने नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, देर से क्यों आया, मतलब इफ इट इज माई नेचर देन आई विल बिल्ड ऑन दैट। इट इज नॉट माई नेचर। आई नो दैट ही इज एन इंडस्ट्री जहां आई गो थ्रू द सेम थिंग। कहीं पे भी हो, ये शोबिज दुनिया के किसी शोबे में काम कर रहा हो, औरतें काम कर रही हो, फैक्ट आप मुझे ये देखो, जहाँ शक पैदा होता है तो उसकी बुनियादी वजह तलाश करनी चाहिए। बुनियादी वजह उन्हीं दोनों के अंदर होती है, या मर्द की नेचर में या औरत की नेचर में, ठीक है। और एतमाद नहीं होता, और मेरे ख्याल में जिस रिश्ते में एतमाद नहीं होता तो उसे निभा लीजिए, क्योंकि शादी हो गई है, क्योंकि दुनिया वाले कुछ कहेंगे, लेकिन फिर मियाँ बीवी का बोझ नहीं रहता, निभाया नहीं जा सकता। एक एतमाद, और दूसरी चीज आती है कि अपनी मिल्कियत समझना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलता है तो कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं शक गुमान, जो स्पेशली जो मियाँ बीवी में होता है और इसकी वजह से घर कितने टूटते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इसको बचाना किस तरह से है। तो इसी हवाले से एक जो सवाल जो ब्रेक से पहले था कि अपनी मिल्कियत समझना हस्बैंड को, और उसको चाहे वाइफ हो चाहे वो मियाँ हो चाहे जो मतलब जो भी हो, और अपनी मिल्कियत समझ के उनको जिस तरह से आप चाहे आप कह सकते हैं, भाई मेरा हक है, मैंने पूछा उससे, ये बात आती है। देखिए, एवरी प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जब हम अपनी बात किसी को नहीं समझा पाते हैं, वहां से प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। जब हमें ये कहा कि हमारी ये मिल्कियत है ना, मिल्कियत को फिर ज़ाहिर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है। हर एक इंसान इंडिपेंडेंट एक अपनी स्पेस चाहता है, उसका तरीका इजहार एक मुख्तलिफ है। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जो खुसूसियात खवातीन के अंदर और मर्द हजरात के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है, क्योंकि उनसे वो काम लेने हैं। मर्द हजरात की एक नेचर ये है कि जब अगर वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी तन्हाई चाहते हैं। यानी वो हो सकता है कि सारे दिन का काम की जो परेशानी है वो एक अखबार पढ़ के या न्यूज देख के या कुछ और करने के बाद उसको सेटल डाउन करे। उसकी केयर का एक ये भी तरीका है कि वो अपनी बीवी को अपनी सारी दुनिया के प्रॉब्लम नहीं बताना चाहता, वो इसलिए कि वो उसको खुद सॉल्व करना चाहता है। दैट्स आल्सो केयर, कि वो खुद सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ये दीन ने भी उसके ऊपर जिम्मेदारी दी है, दुनिया ने भी उसके ऊपर जिम्मेदारी दी। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो भी उसको कोई प्रॉब्लम आता है वो अपना एक स्पेस लेने के बाद उसको सॉल्व करता है, और उसको घर में नहीं लाना चाहता, ताकि वो अपनी बीवी को केयर करना जो है ना वो करना चाहता है। अगर अब उसके ऊपर अगर बीवी कॉन्स्टेंटली उसको नैग करने के बाद अच्छा क्या हुआ था ये उसको इरिटेट कर सकता है, या फिर वो ये कह सकती है कि जी मतलब मैं ये पूछने का हक क्यों नहीं रखती। वजह उसकी ये है क्या बात है, राइट, हाँ, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। जबकि खवातीन जो है वो मोस्टली इजहार करना पसंद करती हैं, यानी वो ये चाहती हैं कि अपने शौहर के साथ अपनी तमाम जो बातें हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए कोई फैसला लेना चाह रही हैं, जरूरी नहीं है कि उससे कोई डिसीजन लेना चाह रही हूँ, लेकिन वो इजहार जरूर करना चाहती है, चाहे वो घर का कोई भी वाकया हो, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने शौहर के साथ। तो अगर शौहर भी उसको सिर्फ इस एंगल से सुन ले कि वो एक्सप्रेस करना चाहती है और मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझसे कोई फैसला नहीं ले रही है, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रही है, तो ये फिर कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। यानी वहां पर भी ये बात आ रही है कि वो इसलिए सुन ले तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज शी वांट्स टू एक्सप्रेस, और वहां पे वो इसलिए खामोश हो जाए कि मे बी ही डज नॉट वांट टू रिवील दैट, किसी भी बेहतरी होने की वजह से। तो जहां पे भी ये कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। और जो मैंने आपको थर्ड जैसे मैंने जो है बात कही थी, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ जो है वो मौजूद है, दो सहाबी गुजरते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आप उनकी तरफ देखने के बाद कहते हैं कि ये मेरी बीवी है। साहबा किराम कभी शक नहीं कर सकते रहे, और अब उन्होंने कहा भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं कि ये आपकी जो है वो ज़ौजा है, कहते हैं शैतान तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रगों के अंदर दौड़ता है,
यानी इसका मतलब है गुमान जो है, जो नेगेटिव थॉट जो है वो कभी भी आ सकता है, इंसान को पर आता है, नबात में जो है ना वो आता है। कि फिर खुद बताना शुरू कर दें सारी बात, क्या करें फिर? नहीं, जैसे कि ये पहले इन्होंने कहा कि जी कम्युनिकेशन इज द की टू द रिलेशनशिप, फिर उन्होंने कहा कि हस्बैंड जो है वो तन्हाई चाहते हैं, नहीं बताना चाहते। मैं इनकी पहली वाली बात से ज्यादा एग्री करूंगी कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। आप बहुत सारे मसले जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप किसी को अपनी जबान से कुछ कह दें। यहाँ पर मतलब हस्बैंड के ऊपर अब जिम्मेदारी आ रही है, दोनों पे जिम्मेदारी है कि वो हम बैठे और कम्युनिकेशन करें, और बातें बहुत बहुत छोटी होती हैं और बहुत बड़ी बन जाती हैं अगर उसको कम्युनिकेट ना किया जाए। आप कम्युनिकेट करें और दोनों सुनने वाले जो है उसमें हौसला पैदा करें सुनने का, और दोनों सुनने वाले अगर ये समझ लें कि दोनों इंसान हैं और दोनों इंसान बराबर है, मैं तो ये कहूंगी बराबर है इन फीलिंग्स, इन वैल्यूज एंड फीलिंग्स, इन डिमांड्स, इमोशनल जो उनकी डिमांड्स हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई प्रॉब्लम होगा अगर आपके दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन अच्छी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप 10 साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का सब्जेक्ट आप सुन रही हैं, इसी हवाले से कुछ आप सवाल करेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब शक आता है ना, स्पेशली बीवी के माइंड में, या वो सोच रही होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता जरूर है। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट, मैं भी इसी सवाल की तरफ आती हूँ। कोई बात होती जरूर है, अगर ऐसा कुछ ना होना, कभी भी बीवी के जहन में या दिल में शक आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक जो फीलिंग है वो मियां बीवी में वो बड़ी अच्छी तरह से गुजरी हुई हूँ, लेकिन शक होता है ना उसी वक्त होता है जब उसके पीछे कुछ ना कुछ होता जरूर है। मिसेस खालिद बार बार कह रही है जी नेचर होती है, नेचर नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई चीज होती है, वजह जरूर होती है। चलिए इस पर जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मेरा भी यही जहन में सवाल आता है कि जाहिर बात है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कहीं पर जबरदस्ती शक भी खवातीन कर रही होती है, कहीं पर ये होता है कि वाकई कोई बात होती है। अब वहां पर वाकई बात नहीं, नाज़िया, बात ये है कि जैसा भी इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और एक दूसरे को बराबर का समझना जरूरी है, एक दूसरे की फीलिंग्स समझना जरूरी है। जब हम किसी के मिजाज से वाकिफ हो जाते हैं, जो बहुत जरूरी होता है, अगर मिजाज से वाकिफ नहीं तो फिर तो 24 घंटे के झगड़े हैं, ठीक है ना। अगर हम मिजाज से वाकिफ हैं कि मियाँ आता है, आने के बाद उसे 1 घंटा खामोशी चाहिए, वो कोई बात नहीं करता, तो ये बात मुझे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होके बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हूँ तो उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि ओके ये थोड़ी देर सुनना है, सही है, ठीक है। बात ये है कि जब हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे, असल मसला हमारा ये है कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते, एक, और इससे पहले का बुनियादी मसला ये है कि हम खुद अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, ना उसको जानने की कोशिश करें ना अपने आप। हाँ, अब पहले अपने आप को, मतलब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कितनी बकबक करती हूँ, मैं कितना लड़ सकती हूँ, मैं कितनी सच्ची हूँ, मैं कितनी झूठी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ और कितनी बुरी हूँ, पहले मुझे मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं जो भी शख्स जिससे भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब मैं अपने आप को एक मुकाम पे खड़ा देख रही हूँ और मैं जान रही हूँ कि यहाँ से मेरी बुराई शुरू होती है या यहाँ से मेरी अच्छाई। अब हर आदमी तो पवित्र है, हर आदमी से आप ये पूछ लीजिए, उससे बड़ा कोई नेक इंसान कोई नहीं है, उससे ज्यादा मतलब हक भी कोई नहीं है। तो जहां पर आप इस बात को नहीं मानेंगे कि ऐसा नहीं है, ना आप फरिश्ता हो ना मैं फरिश्ता हूँ, मेरे अंदर बुराइयां भी होंगी, तो एटलीस्ट मुझे मालूम होनी चाहिए दूसरे से पहले। तो जब दो इंसान मियाँ बीवी या कोई भी, अभी तो हम मियाँ बीवी के रिलेशन पे बात करें, तो जब हम एक दूसरे को जान पाएंगे तो पहले हमें जानना चाहिए अपने आप को, उसके बाद फिर हमें जानना चाहिए उसको जो हमसे बहुत करीब है। आप शौहर की बात कर रहे हैं, हमारी मिल्कियत तो औलाद भी नहीं है, क्योंकि मतलब हमसे किसी का रिश्ता इसलिए नहीं है कि हम उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठ जाएं। वो एक इंसान है, मतलब वो हमारे दुख सुख का साथी है,
लेकिन हमारा मतलब हम कब्जा नहीं कर सकते उसको। उसकी भी तो विल हो ना आपके साथ रहने की, और खुशी खुशी रहने की। ये अच्छी बात कही आपने, और यकीन माने कि ये दीन का, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना मर्दों को कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पे कहता है कि अपनी बीवी के अंदर खामियां तलाश नहीं करो, खूबियां तलाश करो। हो सकता है तुम्हें एक खामी नजर आ रही हो, लेकिन इसमें उससे बहुत ज्यादा खूबियां हो, खैरन कसीरा, यानी उससे बहुत ज्यादा खूबियां उसके अंदर हो। और ये बात आपने ने बहुत अच्छी कही है कि अगर हम खूबियों की तरफ चले जाएं, यानी अगर हम उसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ चले जाएं, उसकी बेहतरी की तरफ चले जाएं, उसकी पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं, तो फिर हो सकता है कि जो छोटी छोटी जो नजर आ रही है खामियां, ये क्योंकि उनके ऊपर हावी हो जाएंगी ना, क्योंकि खूबियां उसकी ज्यादा होंगी और अंडरस्टैंड करेंगे ना एक दूसरे को कि जी ये वाली बातें जरूर सुनाती है तो मुझे सुन लेनी चाहिए, इससे मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। या जिस वक्त शौहर घर के अंदर आ रहा है तो उसको एक स्पेस दे दें ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। मिजाज आशना होना जो सीमा ने कहा, ये दैट इज द की। बस आप इसको बांध लें कि मिजाज किसी का समझना, और एक बात याद रखिए कि आप कभी किसी को बदल नहीं सकते। नहीं हमेशा बात याद रखिए, ना आप अपने आप को बदल सकते हैं और ना आप किसी की नेचर बदल सकते हैं। और यहाँ कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं कि जो और आदमी भी होंगे यकीनन, शादी कर लेते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी को देख के, ठीक है, मतलब फर्ज करें वो पर्सनालिटी खूबसूरत है, ये है कि वो खूबसूरत है, वो फ्लर्ट है, ठीक है, वो हर औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कैसानोवा टाइप है। उस वक्त आप जब उसको पसंद कर रहे होते हैं, ये सारी क्वालिटीज आपको पसंद आती हैं, ठीक है। जब आप शादी कर लेते हैं, दीज आर द फर्स्ट क्वालिटीज जो आप पहले हॉलीवुड की नहीं, ये जीनत अमान ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट मैन वुड लाइक यू for your certain characteristics, that you are sexy, you are desirable, you are attractive, and the minute he gets you, those are the qualities he would like to change. कि वो चाहेगा कि वो चीज उसके ना, कि डिजायरेबल ना रहे दूसरे आदमियों के लिए। आपने खुद किस लिए शादी की थी? क्योंकि डिजायरेबल थी इसलिए शादी। अच्छा, लड़कियां, अच्छा कई ऐसी जगह चली, ये तो वो है जहां पर हम उस जमाने की बात कर रहे हैं या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो वाकई मतलब ऐसी चीजों को पसंद करते हैं। लेकिन अब एक औरत ऐसी जो बिल्कुल जिसका कोई आइडियल ही नहीं है, नहीं नाजिया, और वो भी शादी के लिए जाती है। आप जो बात शुरू कर रही हो वो मेरे ख्याल में गलत है। हाँ। उस जमाने की बात करें जब इंसान ऐसा होता था, और आज के जमाने का इंसान बदला नहीं है। नहीं, डिफरेंट की बात कर रही है। देखिए, बात यह है कि शादी चाहे पसंद की हो, चाहे अरेंज मैरिजेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गांव देहात में हो, चाहे शहर में हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे हाउस वाइफ, चाहे रिलेशनशिप्स की डिमांड वही है। समझना, उसी हिसाब से एक दूसरे को समझना, जो सीमा ने कहा, दैट्स द की। अगर आप मिजाज आशना हो जाएं किसी के, और दूसरी बात है कि मिजाज आशना के साथ साथ इफ यू केयर, यू नो, मेरे मियाँ को सुबह उठ के जो है वो 1 घंटा अपना चाहिए अखबार के साथ, ठीक है। उस वक्त मुझे अगर 2 बजे कहीं जाना है, मैं उस वक्त खालिद से कह नहीं सकती कि मुझे 2 बजे आपको पता है उनके मिजाज का कि वो अखबार पढ़ेंगे। मैं जब वो अखबार पढ़ के चाय पी के वापस आ जाएगा, मैं उसको अगर 10 काम बता दूंगी, हिल भी कर लेंगे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डिस्टर्ब ना किया। ही वुड नॉट। जैसे हमारे साथ एक कॉलर भी है, व्हाट डज इट टेक, ठीक है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग, देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है ना कि आपने वही मिजाज को समझा। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और आज के सब्जेक्ट के हवाले से कुछ बात कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इनके ड्रामा, सीमा गजल है ना, ये इनके जो ड्रामे आ रहे हैं टीवी पे, बिल्कुल ऐसे लफ्ज ही नहीं है कि तारीफ की जाए ना। बहुत ही माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिव वो लैंग्वेज है बीच में, और ड्रामे के सीन यानी कि पहुंच जाते हैं कि ये बात क्या है सोसाइटी, रियलिटी, वेरी वेरी रियलिटी, नो डाउट है। और वाकई ये आप बात पहुंचाती हैं सोसाइटी की हमारे तक के लोग क्या है और कैसे बिहेव करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी जो है वो ड्रामा ही, वो जिसको कहते हैं ना ड्रामा निगारी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे यकीन आ गया कि मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा है लोगों को। होती है मियाँ बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जी जी जी, ये इसको तरबियत कहते हैं, जो कि हमें हमारे बुजुर्ग देते हैं। और इस सोसाइटी का जो अब आ रहा है ना, फैमिली के जो हम कहते हैं जी फैमिली ब्रोक हो रही है, ब्रोकन हो रही है, बड़ी अंग्रेजी मारते हैं हम लोग कि जी यूरोप की तरफ फैमिली टूट रही है। इसमें 90% कसूर हमारे 4 फादर्स बुजुर्गों का। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। आई एम ए मैरिड वुमेन,
तो मैं तो बचपन से जो देखती आई हूँ ना, ये जो बीच के मिडल मैन होते हैं ना, जो सब्जी बेचने वाला कटा मंडी वाला, उसको मुनाफा नहीं मिला, मिडल मैन को मिल गया। मिडल मैन बहुत फायदे में, और वो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई रोल नहीं प्ले किया मियाँ बीवी की तरबियत में, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में। और सब झगड़े मिडल मैन में बहुत सारे लोग होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, मियाँ बीवी बाद में बनते हैं जब वो 80-90 साल के हो जाते हैं, जब औलाद भी जवान हो जाती है छोटी, अगर उनको इकट्ठे बैठने का मौका मिलता है तो वो बेचारे देखते हैं क्या अब क्या रह गया, तो तब क्या अंडरस्टैंडिंग, दोनों मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं आपको सही पिक्चर आई सोसाइटी तो अंडरस्टैंडिंग होनी है ना, फिर तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहनी है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मजबूरी है। अंडरस्टैंडिंग थी तो 90 साल तक पहुंचे हैं ना साथ। देखिए, इनके सवाल का जवाब, ये जो कुछ चीजें क्लियर हमेशा होनी चाहिए मैसेज के थ्रू। हर बालिग इंसान को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना हिसाब खुद देना है। कुरान वाज़े तौर पे कहता है कि किसी का हिसाब किसी से नहीं लिया जाएगा। और एक और भी दलील में ये कहता है कि अगर आप किसी को इल्जाम अगर किसी पे देते हैं कि इसकी वजह से मैं ऐसा हुआ था, तो वो भी काबिल कबूल दलील नहीं है। अगर इनके फोर फादर्स ने या किसी के भी फोर फादर्स ने रोल मॉडल नहीं बने या कुछ भी नहीं किया, उसकी वजह से आज अगर इनका कोई अमल मुख्तलिफ है, ये ना इस दुनिया के कानून में काबिल कबूल है, ना आखिरत के कानून में काबिल कबूल है। मैं ये समझती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आपसे डिफर करूंगी, जो जहाँ पे मैंने जिस नोट पे बात शुरू की थी कि जब आप बच्चों के सामने लड़ेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल जो ये समझाना चाह रही थी खातून, मैं थोड़ा बहुत इनसे एग्री इस तरह से करती हूँ कि देखें, जब जिन फैमिलीज में डिवोर्सेस या दूसरी शादियां या तीसरी शादियां आर इजिली एक्सेप्टेड, नॉर्म बन गया ना, माँ बाप ने, और बच्चे बड़े चालाक होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर चीज नोट कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, अगर बाप ने शादी की थी किसी जमाने में दूसरी या तीसरी, ठीक है, अब उसके जहन में अगर आता है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, रिलेशनशिप में वो जाता है, और अगर उसको कुछ हैंकी बैंकी करनी है रिलेशनशिप में कि भाई एक बीवी घर में है, दूसरी औरत पसंद आ गई, शादी करना है, मिसाल वो अपने बाप ही की ले गया कि क्या बात है, मेरे बाप ने भी तो दूसरी की थी, नाना अब्बा ने भी तो दूसरी की थी। हर एक कन्या तो बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस चीज से लेसन हासिल करके बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, मगर ज्यादातर मेजोरिटीज अगर एक्सेप्टेंस है ना, देखें, इट्स लाइक अ फैमिली रूल सॉर्ट ऑफ बन जाता है। अगर उस फैमिली में एक्सेप्टेंस है मल्टीपल मैरिजेस की या मल्टीपल डिवोर्सेस की, मिसाल बना लिया, इट कम्स इजी टू चिल्ड्रन। अच्छा, नहीं, बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है पूरी हमारी, इवन हमारी सोसाइटी की भी, जो दूसरी शादी या तीसरी शादी की तरफ जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, आजकल बहुत ज्यादा, मैं 15 साल से जो है वो रिलेशनशिप थेरेपी कर रहा हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, सो आई हैव thousands of cases which I'm dealing every day for last 15 years। मैं मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम जो है वो हैं कि जो कि दूसरी या तीसरी शादी के ऊपर जो है, आप अपने इर्द गिर्द नजर उठा के देख लीजिए, अपनी फैमिली में नजर उठा के देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स देख लीजिए, लेकिन ऐसा है जरूर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो रोल मॉडल्स बनते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने इन खातून की बात पे कहा कि जब आप 18 साल से बड़ी हो गई हैं, तो अब आपको जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर खुद कबूल करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं प्रिंसिपल के हिसाब से कह रहा हूँ कि बीइंग अ फॉरेन क्वालिफाइड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, आज साइंस भी ये कह रही है, साइकोलॉजी भी ये कह रही है, और हमारा दीन भी ये कह रहा है कि तब्दीली मुमकिन है। जब हम ये कहते हैं कि तब्दील नहीं हो सकते या नेचर तब्दील नहीं हो सकती, तब्दीली मुमकिन है। वो जलीलुल कदर साहबा किराम जिनको अल्लाह ताला ने खुद सैफुल्लाह का खिताब दिया, वही लोग थे जिनकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। तो आप तब्दीली का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हजरत खालिद बिन वलीद ही की वजह से मुसलमानों को जंग ओहद में जो है वो शिकस्त हुई थी। आप ही की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, लेकिन आप ही के पैगाम से जब वो तब्दील हुए तो अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह की तलवार और सैफुल्लाह का खिताब दिया। तो दीन हमें बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि तब्दीली मुमकिन है, साइकोलॉजी कह रही है कि तब्दीली मुमकिन है। 15 साल की मतलब हमारे प्रैक्टिस के अंदर तब्दीली जो है वो मुमकिन है उन लोगों के लिए जो तब्दील होना चाहते हैं। असल में बात यहाँ पर वो भी आती है ना कि वो जो जिस उस पॉइंट से वो बात कर रही थी, हो सकता है उनके हस्बैंड जो हैं वो तब्दीली अपने अंदर नहीं ला रहे हो और वो वही अमल कर रहे हैं जो उनके बड़े बुजुर्ग ने कहा। हमारे से कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। क्या हाल है मरियम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाज़िया, आज का टॉपिक बड़ा ही जैसे आपके तीनों गेस्ट जो इस टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। लेकिन मेरा अपने इन तीनों गेस्ट से क्वेश्चन ये होता है कि बाज दफा आपने कहा हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कम्युनिकेट करें और अंडरस्टैंड करें, लेकिन बाज दफा सूरत हाल ये होती है कि हस्बैंड के अंदर मतलब शुरू से ही वो जब भाई होता है, किसी का शौहर होने से पहले किसी का भाई किसी का बेटा है,
वो तभी से उनकी रोक टोक शुरू होती है कि अपनी बहनों को या उनको बोलते हैं कि टेरेस पे मत खड़े हो, तुम्हें फना देख रहा है, लगता है तुम्हारे किसी से कटे। उनकी बातें मतलब कुछ इस तरीके से होती हैं, तो वो पहले अगेन वही बात कि वो बचपन से उनके जहन में एक चीज डाल दी जाती है, शक वाली चीज होती है जिस बेस्ड होता है। और अगर उनसे कहा जाए कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए तो वो और ज्यादा मतलब गुस्से में आ जाते हैं कि हम कोई पागल थोड़ी हैं, ये थोड़ी है। उन बातों को कैसे संभाला जाए और कैसे जांचा जाए कि भाई अब इनको कैसे ठीक किया जाए? ठीक है, तीनों से सवाल जी। उनके लिए बहुत अच्छा है कि मेरा प्रोग्राम है माइंड पावर फॉर वुमेन, उसमें आ जाए। 3 दिन के अंदर इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, एनर्जी कम्युनिकेशन, मेंटल कम्युनिकेशन, रिमोट व्यूइंग के हवाले से, कि जहां पे वो शख्स जो ये बिलीव्स लेके अपने किसी माहौल की वजह से उसको कैसे जो है वो कम्युनिकेट किया जाए। वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, लेकिन साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पे क्या टेक्निक्स अप्लाई करेगा, ये अब बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो खुद भी सीख सकती है। दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड माइंड पावर फॉर वुमेन, जहां पे रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए इन्हीं चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। बहुत सारी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू वो मैसेज दिया जा सकता है जो कि ऊपर उसके ऊपर इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर इनग्रॉस होता है। देयर आर ऑलवेज सर्टेन स्टेट्स दिन के अंदर जहां पे सजेस्टिबिलिटी मोड के अंदर जहन चला जाता है। वहां पे अगर आपको सजेशन मैनेजमेंट देनी आती है, वहां पे अगर आपको मैसेज इनग्रेव करना आता है, तो फिर आप उससे वही चीजें करा सकते हैं जो नहीं चाहते। फिर वही बात आ जाती है ना कि जो आपके बड़े जो बुजुर्ग हैं वो उन्होंने आपको आपके माहौल में क्या हो रहा है, नेचर की बात आती है। मैं फिर वही नेचर, हाँ अगेन मैं वहीं जाऊंगी कि किसी घर में अगर 4 भी भाई होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि चारों के चारों ये करें जैसे कि आप टेरेस पे मत जाइए या आप यहाँ पे खड़ी हैं तो कोई रीजन है। नेचर आपकी होती है, आपकी नेचर में शक है, आपकी नेचर में अगर डाउट करना किसी पर है। अच्छा, नेचर माहौल से ही बनती, जाहिर है बच्चा जो एक पैदा होता है तो वो ये सारी चीजें दुनिया ही से लेता है ना। तो जो घर के अंदर लोग होते हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या है। देखें, बच्चा आप छुएं तो वो महसूस करेगा, बहुत छोटा बच्चा भी आप जरा जोर से छुएंगे वो उसका एक्सप्रेशन और उसकी चीख बता देगी कि आपने प्यार नहीं किया, आप झूठ बोल रही हो, ठीक है। वो फील करता है हर चीज को। तो जब जो इर्द गिर्द रहते, देखिए तरबियत ये नहीं होती, माँ बाप की अच्छी तरबियत ये नहीं होती कि उनको अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, महंगी चीजें लेके दे दी, आया नौकर खाना, ये तरबियत नहीं है। तरबियत के लिए पहले आपको उनके सामने वो सब कुछ करना पड़ता है जो उनको बनाने के लिए 5 साल, जी 5 साल की उम्र तक बच्चे जो सीखना होता है, जो बनना होता है, बन चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप जो कुछ भी कह रहे तो फजूल बातें कर रहे हैं। ये सोचकर माँ बाप और घर के जितने भी लोग हैं वो आमतौर पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ इतना गलत मतलब वो समझते, ये तो बच्चा, इसको क्या पता, बातें कर रहे हैं, ये तो छोटा बच्चा, इसको क्या पता। अरे पता है, मतलब एक पागल को भी पता होता है, वो भी अपने तरीके से सोचता है ना। जो आप जो शक पैदा करें वो बचपन से जो भी कुछ पैदा करें, जो भी नेगेटिविटी आप पैदा कर रहे हैं वो आप ही से जा रही है बच्चे के अंदर। आप उसके किरदार को बनाइए मजबूत 5 साल की उम्र तक। आपका रवैया दुरुस्त होना चाहिए, खुद आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। मियाँ बीवी में चाहे कितने इख्तलाफात हों, आप दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी इख्तलाफात या हमारी चीजें या हमारी कमजोरियां घर के अंदर फैले नहीं, बच्चों में ना। अच्छा, यहाँ पर यही चीज आती है जहाँ पर ज्यादातर यही देखा गया, मतलब ज्यादा मेजोरिटी हम बात करते हैं कि जहाँ पर जो माएं अपने हस्बैंड पे शक नहीं करती थी, उनके बच्चे जब बेटियां जब उनकी शादियां हुई तो वो भी वैसे ही जो है अपने ट्रीट करते हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट वही होता है। कहते हैं ना कि पहले शादी से पहले खानदान को भी देख लो, वाली बात आ जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, आप यकीन करें, मैंने यहाँ तक देखा है कि जब जो बीवियां अपने शौहरों पे शक करती हैं और उनकी जब औलाद बड़ी हो जाती है, मैंने देखा है वो बेटियां और बेटे भी फैसिलिटेट करने लगते हैं उस शक पे। अम्मा हमने अब्बा की ये चीज पकड़ी है, अम्मा हमने अब्बा की, यू सी, बिकॉज इट बिकम्स अ होल फैमिली अफेयर। जो भी आप घर में करेंगे वो आपका फैमिली अफेयर तो बनेगा। अच्छा, और माएं, इमरान साहब जरूर से बताइएगा, माएं जो बच्चों को स्पेशली बताती भी हैं, अगर उन्होंने हस्बैंड को कभी कहीं पर देखा हो या पकड़ा भी और उनको सारी जिंदगी उससे बताती रहती है कि देखो तुम्हारे अब्बा ने क्या किया, या शक भी होता है तो उससे वो डिस्कस ये इंस्टॉल होता है। जो सीमा बाजी ने बात की है बिल्कुल सही कही है। थोड़ा सा सिर्फ 5 से 7 साल कर दीजिए, 7 साल तक के ऊपर हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ये प्रोग्राम हो रहा होता है बच्चा। लेकिन 100% सारी बातें बिल्कुल सही कह रही है। हमारी जो सोच है ना,
जो नेगेटिव सोच है वो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उस पर इम्पैक्ट कर रही है। यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो माँ सोच रही है ना वो उस पर प्रिंट हो रही है, उस वक्त भी हो रही है। और खास तौर पे वो माएँ जो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना है, बात सारी यही देखें, मैं बता रहा हूँ कि केसेस जब हम पूरे रिवील, थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़े, औरत को रिवील करना है, अपनी चीजें बतानी है। जब शौहर नहीं है तो बच्चे को बता रही है, राइट। वो शौहर अगर सुन लेगा तो बच्चे को नहीं बताएगी, इसलिए मैं शौहरों में ज्यादा कह रहा हूँ ना तंबी, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि शौहर को ज्यादा कह रहा हूँ कि वो सुन लेगा तो ज्यादा जो है ना वो बेहतर है। वो बच्चे को बता रही है और उस बच्चे की पर्सनैलिटी को डेफिनेटली डैमेज कर रही है, और वो बच्चा जाहिर है वही जो उसके ऊपर प्रिंट हो रहा है, माँ को एज अ रोल मॉडल देख रहा है, वैसे वो सारी जिंदगी रिएक्ट करेगा। लेकिन अब तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बात सोल्यूशन की कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की बात भी कर रहे हैं कि आज भी सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू हर इंसान अपना तजिया करने के बाद, अपनी आगाही करने के बाद, जैसे दोनों मोहतरम खवातीन कह रही हैं कि अपने किरदार को जब आप मजबूत कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो इम्पैक्ट डाल सकेंगे कि अपने घर को बेहतर कर सकेंगे, अपने शौहर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चे आपके अच्छे जो है ना वो बन सकेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट इस हवाले से कि अब इसका सोल्यूशन की क्या करना चाहिए खवातीन को? देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं ये समझती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इसमें मिस कर दिया है, जो मुझसे लोग सवाल पूछते हैं अक्सर कि क्या बात है कि खालिद भाई आप पे शक नहीं करते, आप खालिद भाई पे शक नहीं करती। कॉन्फिडेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंस जी, आप अगर मैं सिर्फ ये जवाब देती हूँ कि खालिद इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन इन हिमसेल्फ। आई एम अ वर्किंग वुमन, अब ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, वो शोबिस से भी 4 हाथ आगे फैशन इंडस्ट्री, और ही इज इन शोबिस। सेल्फ, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। बात यह है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी रिलेशनशिप पे जो टाइम, जो एफर्ट आपने अपनी रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट की है उसमें कॉन्फिडेंट है, बिकॉज आप ये सब इन्वेस्टमेंट्स है ना आपकी। 17 साल आपकी शादी को हो गए, आपने एक घर बनाया, 2 बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया, जो है वो रिलेशनशिप चलाई, ससुराल के साथ चलाया, मियाँ के साथ चलाया, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट फॉर 17 इयर्स। अच्छा, ठीक है। आपको अगर उस पे कॉन्फिडेंस है तो आप थिंग्स कैन नॉट गो रॉन्ग। यू सी, मतलब क्या ऐसी बात हो जाएगी कि 17 इयर्स की मेरी रिलेशनशिप के बीच में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी से पूछना चाहूंगी। देखो, बुनियादी बात तो जाहिर है, इन्होंने सही कह दी कि आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको दूसरे को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत होनी चाहिए, अपने आप को मानना चाहिए। क्योंकि देखो, जब मुझे मालूम होगा कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं तो मैं अगर किसी वक्त इमोशनल होकर कर भी दूंगी तो मैं मान लूंगी अलग में कि नहीं, ये गलती मेरी है क्योंकि ये बुराई मेरे अंदर है। हाँ। तो मैंने की होगी। प्रैक्टिकली करने से पहले हमें उसको पहले मतलब पैदा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब क्या बात है, एक छत के नीचे एक 2 मुंह जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे को दिल से मान नहीं रहे, क्यों रह रहे हैं? ऐसी चीजें करनी चाहिए। माइंड कंट्रोल, अगेन वही वाली बात आती है, किसी दिन आपसे एक्सरसाइज सीखेंगे। लेकिन बेहतरीन तरबियत से देखें, बेहतरीन अलहदगी तो बहुत आसान काम है, अलहदगी बहुत आसान काम है। बेहतरीन तरबियत से दोनों जुलों को मोम किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और साथ रहा जा सकता है, लड़ झगड़ के नहीं। यही बात है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.